ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। कल अमृता ने केस डाली है, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मीन्स एनालिसिस, इवैल्यूएशन, रूब्रिक्स बहुत अच्छे से डाला है। लेकिन ये केस देख के ना मुझे क्या लगा ना, मीन्स अमृता ने भी बोला था कि मैम बहुत शॉर्ट केस है। मैं बोला ठीक है, मजा आएगा, फिर शॉर्ट केस है तो हमें भी सीखने को मिलेगा। अमृता की लास्ट केस भी हमने देखी थी ब्रायोनिया की, वो भी इतनी क्या नहीं थी, मीन्स वो भी शॉर्ट केस थी। लेकिन अमृता का कैसा है ना, वो पहले ही पकड़ ली थी रेमेडी को, ये मैंने देखा है बहुत बार। तो अमृता ने इस केस में भी, ये दोनों केस में अमृता ने ऐसे किया है, पहले ही पकड़ लिया, इसलिए हमें रेमेडी तक आना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो चलो देखते हैं अभी क्या है। तो बोलो अभी आप लोग फटाफट एनालिसिस इवोल्यूशन बोलो, फिर हम लोग रिवील करेंगे। कौन बोलेगा पहले, या फिर पहले केस देखनी है? मैम पहले केस देखना है, क्योंकि सेकंड वाला तो समझ भी नहीं आया क्योंकि लैंग्वेज मराठी प्रॉब्लम थी था। क्या? ओके, ठीक है। सेकंड केस पहली केस, मराठी है मैडम, ओके, इसलिए। तो पहले सेकंड केस देखनी है क्या? फिर अमृता लाऊ मग सेकंड केस पहले? हाँ, लगा सकते हैं। ओके, ठीक है, शेयर स्क्रीन करके करना पड़ेगा। चेहऱ्यावर दिख रहा है? आवाज आ रहा है इवेशन का? हेलो आ रहा है मैम। हेलो, आ रहा है। ओके आज चलो। सकाळी डॉक्टरकडे गेलो होतो. हा त्यांनी हे काही औषधं दिले, पण मला उलट ते ड्रॉप्स टाकल्यानंतर असं वाटतं की माझा डोळा अजून लाल आणि अजून जास्त सुजलाय. अमृता तो ट्रांसलेट करती है? हाँ, बोल रही हाँ, हूँ। cool. ये पेशेंट है ना, उसके मौसी के साथ आई थी मेरे पास, और उसको पहले से ही आना था मेरे पास, पर ये आंखों को उसको लग गया, वो रीजन से उसका जल्दी आना हो गया। तो इसकी मासी जाते टाइम पर मुझे बोल के गई कि आप हो ना, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ, मैं रुक गई थी उसके लिए। फिर उसने आते ही बोला कि ये मैं कल आंखों के डॉक्टर के पास जाके आई और उनका ये प्रिस्क्रिप्शन है ऐसा, और उसको हिस्ट्री था कि आगे वो चालू करो मैडम, आगे आएगा। और किसी का माइक अगर अनम्यूट होगा तो उसे प्लीज म्यूट करो, इको हो रहा है। म्हणजे ते चांगलं आहे, फक्त ओरल अँटीबायोटिक नाही दिले, बाकी सगळं चांगलं दिलं. तिला म्हटलं सेकंड ओपिनियन घ्यायचं असेल तर चल म्हटलं. आणि म्हणजे सकाळी एवढं सुजला नव्हतं, आता मी झोपेतून उठली एकदम सुजला, आता कमी झालं लहान. खूप हे होऊन राहिलंय मला, असं आहे की ते पटकन बरं व्हायचं नाही. का ग? मी बोल अमृता। ये इसका है ना, जो मैंने फोटो डाला है वो नेक्स्ट डे का फोटो है, जो लाल भी आया है ना रेडनेस जो फोटो में, वो नेक्स्ट डे का है। उसका जो क्लिनिक में आई थी ना, वो बहुत ज्यादा रेड और कंटिन्यू एक आंखों से पानी आ रहा था उसके। और फिर उसकी मासी ने बोला, वो उसके मासी को फोन करके बोली थी कि मुझे बहुत दर्द है और मुझे लेके चलते रहे डॉक्टर के पास, इसलिए वो एक्चुअली इधर आई थी। तो मैं वो आते ही मुझे क्या बोली थी, मुझे जल्दी ठीक करना है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ऐसा। सुट्ट्या एन्जॉय करायला आली होती. कुठं? इथे नगरपट्ट्याला? हा, मावशीकडे. आणि हे येऊन बसलं. अच्छा, म्हणजे तुझ्या सुट्टीमध्ये अडथळा झाला? हो. मजा नाही करता येते त्याच्यामुळे? नाही, मला बोला अमृता। यहाँ पे इसने बोला कि मैं यहाँ पे एंजॉय करने आई थी और ये बीच में आ गया, और आगे का ट्रांसलेशन में डाल दी थी, मतलब 2 मिनट गई। तो उसकी मासी बोली है जब भी यहाँ आती है ना तो इसको कुछ ना कुछ होता ही है, तो वो बोलती है कि मैं हॉस्टल पे थी वही अच्छी हूँ, इधर आई और मुझे ये लग गया। मैंने उसको पूछा क्यों भला ठीक होना है ऐसा, तो बोली जल्दी ठीक होना है, मुझे एंजॉय करना है। ओके, मीन्स इसका भी मानना होता है क्या कि यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ होता है? उसका भी मानना है कि इधर आते ही, हाँ, नहीं मासी नहीं, मासी ने भी बोला और ये खुद भी बोलती है कि हमेशा आती हूँ कुछ ना कुछ होता ही। ओके, का बरं? खूप राहिलं. हॅलो,
हेलो, निकले क्या? ठीक है, चलेगा। ओके ओके ओके। हाँ ठीक आहे, पेशंट सुचतच नाही आहे त्याच्यामुळे काही. हा हे दुखतंय म्हणजे माझं हे इकडून हां हे आणि हे सकाळी खालचं सुजलेलं नव्हतं काही, हम्म. हे आत्ता सुजलं. मग काय भीती वाटते तुला आता? त्याची डॉक्टर बोलली की फ्रॅक्चर वाटतं काहीतरी. तुला काही लागलं होतं का? हाँ बोल अमृता। हाँ, तो वो बोली कि कल जब इतना नहीं था, जब आई डॉक्टर के पास जाके आए स्पेशलिस्ट के पास, पर आज कुछ ज्यादा ही सूजन आ गया, यहाँ पे दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर हो सकता है। हाँ, वो डॉक्टर ने बोला कि फ्रैक्चर हो सकता है और एक्चुअली उसको बहुत कुछ पैथोलॉजी भी लिख के दी थी प्रिस्क्रिप्शन पे कि अगर फ्रैक्चर होगा ये होगा तो आगे कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो तूने पूछा कि वो डर है क्या? बस हाँ। माझी पूर्ण हा. माझ्या या हातावर चुकते, तिचा हात नाही तर डोकं या दोन पैकी काहीतरी लागलं असेल. पण जेव्हा लागलं तेव्हा तुला दुखलं असेल ना? मी स्वतः चुकते, मी स्वतः चुकते. झोपेत पण लागलं परवा म्हणून झालं पण नाही बरं आलं. परवा हां. ये क्या पढ़ाई करती है अमृता? ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कोर्स करती है वाघोली पुणे में ही इसका कॉलेज लोनी काळभोर के पास में, तो वो वहीं रहती है, उसकी अलग केस है वो, पर ये प्रोडक्ट नहीं डिजाइनिंग का कोर्स करती नहीं है मीन्स मुझे ये डॉक्टरेट। पूछना है, नहीं मुझे ये पूछना है कि मीन्स 12th हो गई इसकी, ये बच्चे 12th हो गया इनको इसका, पर इसका हाँ आंसर एकदम ऐसा प्रॉपर टू नहीं लगा था मुझे भी। हाँ ये भी है। और वो छोटी बहन को हाथ पे लेकर सोती है, ये छोटी वो बहन इसके पास गेस्ट के सोती है। यहाँ गेस्ट के यहाँ आई ना, तो वो मासी की बच्ची को लेके सोई थी। वही तो वो ना। गेस्ट के यहाँ आई हुई ना यहाँ पे छुट्टियां एंजॉय करने हाँ मासी के यहाँ ऐसा। और वो क्या बोल बहन रही है को कि साथ मुझे हाँ नींद में लगी, मुझे पता नहीं कि कब लगी। मैंने बोला अरे पर दर्द हुआ तो इंसान उठता है ना, लगी हाँ तो वो आगे बोलती है हाँ मैं 4 साढ़े 4 को उठी थी, बाद में बोली उसने, पर उसको हाँ लगा बराबर। हुआ समझ में नहीं आया था जब। हम्म ते मला असं लागलं काहीतरी समजलं तर मी लगेच माझा हात काढला. म्हणजे लागलं होतं तुला असं म्हणायचं. अरे ते मला जसं म्हणजे मला इतकं आठवतं की सकाळी अशी 4 4:30 वगैरे अशी वेळ होती. हां मी हे केलं, मला लागलं समज असं काहीतरी कळलं. दुखलं आणि त्या जोरात. डॉक्टरांनी फ्रॅक्चर म्हटलं, भीती वाटली. भीती वाटली. काय भीती वाटली तुला? म्हणजे एवढं तर काही झालंच नाहीये तर ते देखो फ्रैक्चर का बोला तो फिर बोला अमृता, तूने पूछा कि फ्रैक्चर का बोला तो फिर वो बोली डर लगा। हाँ डर लगा और इतना तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये लोग एग्जैजरेट हाँ क्यों कर रहे हैं इस चीज को? कर रहे हैं, बराबर है। आता उगाचच का एवढं ओव्हर एक्झॅज्युरेट करून राहिले. असं वाटतं का बरं? म्हणजे तुला असं वाटतंय का की सर्जरी करायला लागेल हो. करायला लागेल म्हणून तू घाबरली का? म्हणून तू मावशीसोबत आली इकडे? हो. क्या बोल रही है? उसको आई स्पेशलिस्ट ने बोला था कि अगर फ्रैक्चर होगा और ये अगर ब्लीडिंग ऐसा रुका नहीं तो सर्जरी वगैरह देखना पड़ेगा, इसलिए उसको बहुत सारे मेडिसिन लिख के दिए थे, तो इसलिए वो बोल रही कि फिर इसलिए मैं मौसी के साथ इधर आई। ओके मला कुठेतरी घेऊन जर दुसरीकडे चांगल्या ठिकाणी असं हो. रडू नको. नाही ना तर येऊन राहिले आपण. मग त्या म्हटलं की, आणि तुला तसाही विश्वास त्यांच्यामुळे बसला होता ना माझ्यावर, हा. त्या डॉक्टरांचा तुला विश्वास नाही बसला? नाही म्हणजे त्यांनी फक्त बसवून ठेवलं, बाकी काही नाही केलं. चेक नाही केलं? ते चेक केलं पण ते नंबर वगैरे आता हाँ बोला अमृता। एक्चुअली मैं उसको मतलब मैं हायर से थोड़ा डीडी करना चाहती थी वहाँ पे, हाँ तो बराबर। मैंने बोला तुझे ट्रस्ट नहीं बैठा था क्या वो डॉक्टर पे, तू इधर क्यों आई फिर? तो वो बोली नहीं, उन्होंने चेक किया मुझे, पर जैसे आई स्पेशलिस्ट चेक करते ना नंबर के लिए वैसे चेक किया इन्होंने ऐसा। और ट्रस्ट का कुछ नहीं, बट वही है कि वहां पे डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया तो वो डर गई थी। बराबर है।
ते नॉर्मल चष्मा वगैरे लागतो तेव्हा जसं चेक करतात तसंच चेक केलं त्यांनी, बाकी असं काही वेगळं चेक नाही केलं. ते 3 ड्रॉप्स टाकले कोणते तरी, फक्त 3दा ड्रॉप्स टाकले आणि बोलले की आम्ही ते मागचा जो पडदा आहे तुला काय म्हणजे तुला आता डोळ्याचं टेन्शन काय येते बेटा ते सांग मला ती सूज कमी झाली. हाँ क्या बोली आँख का टेंशन? ये शेड फिल्म करने के बाद है ना, मुझे मुझे सुनाई कम देता है बहुत ये केस। हाँ हाँ, तो वो क्या बोल रही है कि मैंने बोला तुझे क्या लग रहा है अभी आंखों को लेके, तुझे खुद को टेंशन क्या लग रहा है? तो वो बोली कि आंखों को लेके मुझे ये लग रहा है कि मेरी स्वेलिंग पहले कम होना चाहिए. ओके. आणि लवकरात लवकर कमी व्हायला पाहिजे हा. हे पण वाटतंय का तुला? का बरं असं वाटतंय? कारण मला मैंने यहाँ पे फिर से कंफर्म किया क्योंकि उसने स्टार्टिंग को बोला था ना जल्दी से कम होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन फिर से मैंने उसको किया कि तुझे ऐसे भी लग रहा है क्या, फिर जल्दी से जल्दी कम कर दो, तो बोले हाँ वही चाहिए. हाँ, तो हायसायमस रूल आउट हो गया. हाँ माझ्या भावांना वर्षातून 2 आठवडे भेटते, त्यांच्यासोबत खेळायचंय, मस्ती करायची. डान्स क्लास होता आता, तिने 10 दिवसासाठी डान्स क्लास लावून दिला मुलींना. ती नाही गेली तिकडे, मी पण चल इकडे. तिचं एन्जॉयमेंट हे झालं. ती येते तिला काहीतरी होतं. मागच्या वर्षी ती नागपूरला आली, तिला कारण डेंग्यू आणि असातला काहीतरी प्रकार झाला, ती 8 दिवस हॉस्पिटलला टायफॉइड. हा ती आता मला तेच म्हणाली हॉस्टेलला तेच बरी आहे म्हणे. हाँ. तो वो बोल रही है मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ ना कुछ हाँ, होता है तो मैं वो हॉस्टल वही पे बोल रहती रही हूँ. थी. हॉस्टल पर वही रहेंगे अच्छा है तो hostel. अच्छा रहता है. हाँ. नको टेन्शन घेऊ, मला उद्या सकाळी डोळ्याचं आणि डोज डालने के लिए बुलाया क्या तूने ओके. अमृता? हे बंद नाही करायचं पण माझं औषध त्याच्यासोबत घ्यायचं. एक्चुअली मैंने ना उसको आँख चेकअप के लिए बोला, मैं उसको ऐसा था ना कि उन्होंने देखा नहीं, तो मैंने सोचा चलो चेक कर हाँ. लेते, तो ताकि फ्रैक्चर का भी हमें पेन समझ में आता है ना हड्डी पे है कि नहीं, हाँ. टच करने पे बराबर. हड्डी फ्रैक्चर समझ में आती, बोल के मैंने उसको चेकअप के लिए दिखाया. और वहां पे ना उसके चीन पे भी मुझे दिखा कुछ रैशेस आए हुए, तो ऑडियो में उसका आवाज छोटा है बट वो भी बता हाँ. देती. तो मैंने उसको पूछा ये क्या हुआ है फिर तुझे, तो वो बोलती है कि वो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स करते टाइम पे केमिकल उड़ गया मेरे उस पे, इसलिए शायद हुआ, या फिर तुम्हारे वो आम खाने से हुआ. तो मैंने बोला तुझे हाँ. क्या लगता है, तो वो बोली आम खाने से हुआ. अभी आप सीधा वो बैठने के बाद थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते, इतना ही वहाँ आंबा म्हणजे मला ऑलरेडी खत्म हुआ ना यहाँ पे. कॉलेज दिसतंय ना येतं. मेन तिचा प्रॉब्लेम आहे. तो प्रॉब्लेम आहे की पटकन ठीक व्हायला पाहिजे, बाकी काही नाही. का यही प्रॉब्लम है कि जल्दी से ठीक होना चाहिए. तेच विचारते तुला मी सारखं की पटकन आता ते काचं उत्तर कसं सांगू मी? नको सांगू. कसंच नको सांगू. समजलं आमच्या अमृता मॅडमला. ओके. तो चलो दूसरी भी केस तुरंत देखनी है कि पहले इसका देखते हैं? ये केस करेंगे ना पहले, फिर वीडियो देखेंगे दूसरा, चलेगा? बोलो अभी ये केस समझो. मैम ओके. पहले ये देखते हैं. हाँ देखेंगे ना, बोलो ना फिर. बोलो ये क्या समझा, ये जो लड़की है इसके केस में क्या कैरी समझा? डिजायर टू बी कैरीड फास्ट है मैम. फियर ऑफ ओके. सफरिंग दिख रहा है इसमें. ओके. कुछ हो जाएगा वो हाँ मतलब तो वो जल्दी. अमृता ही बोलेगी. हाँ. लाइट डिजायर भी बोलो. कर रही है ना, मतलब पूछ रही है मैम से कि कैसा करना है. सेंसिटिव टू टच भी है. रेमेडी को मैडम बताएंगे, बाकी ये सब तो दिख रहा है. मैम गुड मॉर्निंग. लाइट तो मैम लेके आई थी मैडम वो मेरे पास. मेरे को तो ये एकदम बचपन वाली लगी, मेरे को बचपन ही हरकत लगी इसकी. हाँ चाइल्डिश थी, बिहेवियर मुझे भी लगी लगा था क्या चाइल्डिश, कर और रही मुझे है. और थोड़ा डलनेस मैम लगा क्या सर? इस लड़की को जल्दी ठीक होना है क्योंकि उसको अम्यूजमेंट डिजायर है, और स्टार्टिंग जब बात करी थी तो मैथमेटिक्स इनेबिलिटी जैसा उसका कॉन्वर्जेशन था, और पेन में एंग्विश भी है, और उसको लाइट डिजायर भी है, और कैरी डिजायर फास्ट. तो बेलाडोना लग रही मैम ये. थैंक यू.
ओके, बेलाडोना। नेक्स्ट। बोलो, कोई बोल रहा था अभी बीच। लाइट डिजायर फॉर नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आई थी, तो वहां पे मुझे लाइट कम लगा। ऐसा उसने मुझे पूछा भी नहीं ना कि फ्रैक्चर है क्या है मैडम, होगा कि नहीं होगा, कम क्या है ये, ऐसा कुछ भी मुझसे उसने कुछ भी लाइट नहीं मांगा, बस मुझे ठीक कर दो, इतना ही उसका कहना था। बराबर है, कहीं पे भी लाइट नहीं मांगी ना इसने, क्यों लगा आप लोगों को लाइट डिजायर बेलाडोना का, पता नहीं। बेलाडोना तो कहीं पे भी नहीं लग रही है, दोनों भी पेशेंट। अभी मानिक सर बोलेंगे बेलाडोना कैसे होते, मानिक सर के पास बहुत केसेस है बेलाडोना के। बेलाडोना का लाइट फटाक से समझ में आता है। हमने वो प्रज्ञा के केस में देखा था ना, वो लड़की की केस कप वाली, कितना लाइट थी वो, उसे कुछ ट्रीटमेंट लेनी थी क्या, कुछ पड़ा था क्या कप के लिए वो, इसका कुछ भी, इतना लाइट रहता है बेलाडोना। तो ऐसा ये दोनों पेशेंट में लगा हमें। हेलो, अभी आप बोल रहे नहीं, ना मैम, तो फिर वो लाइट नहीं है। फिर वो बोल रही थी ना मैम कि वो खाली मेरा स्वेलिंग ठीक कर दो, क्या ये इंडिफरेंस तो सब रिकवरी लेंगे क्या? नहीं वो सब लेकिन मैंने रिकवर, सिर्फ कैरिड डिजायर टू बी फास्ट भी लिया था जो भी। अच्छा, वो बार बार जो बात कर रहे हैं ना पेशेंट, वो पे ले लो। अमृता ने सही पकड़ा है, बार बार जो बोल रही है ना वही पे ले लिया अमृता ने। एक रूब्रिक ऐसा पकड़ने का ना, वो पक्का होना चाहिए, और उसमें से फिर बाकी के रेमेडीज डीडी करनी है, या फिर उसको हमें सोचना है कि मटर मेडिका में से क्या हो सकती है। तो दोनों केस में कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट अमृता ने पहले पकड़ा है, और उसके बाद बाकी के रेमेडीज को डीडी किया है। तो बोलो अभी अभी ये पेशेंट में बोलो एक रूब्रिक पक्का हुआ, ये तो समझा सब लोगों को, ये सब लोगों ने पकड़ा है अच्छे से, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। उसका स्क्रीनशॉट डालो ग्रुप में, तो आसानी हो जाएगी। टीसीएस भी है क्या? हम्म, पर टीसीएस वो कह रही ना, यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता ही हमेशा ही लगता आ जा, जब भी आती हूँ तब भी मेरे को ओके, प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में ही अच्छी हूँ मैं तो। सुपरस्टिशियस बोला क्या? बस मैम, यस। मुझे आवाज, हाँ हाँ, ओके, हो सकता है ना, क्यों नहीं। अमृता उसके हाथ में क्या फैंसी धागा क्या था उसके हाथ में, मैंने जस्ट अभी देखा, वीडियो चल रहा था तभी मैंने भी देखा इतना मैंने। नहीं ऑब्जर्व किया, मैम उस पर वो हिसाब से तो कंटिन्यू मैंने हाथ रस्टॉक्स की किया, लग रही मूवमेंट्स भी है। कर रही थी। हाँ नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अभी जब वीडियो चलाए हैं ना तब मैंने देखा उसके हाथ में, तो वो क्या था पता नहीं, अभी विदाउट ब्लड वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ क्या बोल रही थी मैम? मैम उस हिसाब से तो मैम रस्टॉक्स भी लग रही है, हाँ बराबर है, लगना ही उसके क्योंकि चाहिए। हाथ कैरेट में डिजायर टू फास्ट में। हाँ हाथ में बोलो काला बोलो, धागा कंटिन्यू ही है, करो। मैंने भी अभी देखा। सॉरी। मैंने भी अभी देखा अमृता। हम लोगों का कैसे होता है ना, हम लोगों का ध्यान इस पर रहता है ना, पेशेंट के बोल से पर, तो वो ज्यादा देखते नहीं। मैंने भी अभी देखा जब प्ले किया वीडियो। ओके, रेस्ट ऑफ लगाए, ओके, और क्या लगा पेशेंट में, क्या लगा? और निधि मैम और कुछ बोलना है? अभी तो इतना ही समझ ओके में आ चलो रहा, कोई बात नहीं। बाकी हाँ चाइल्डिश बिहेवियर तो लग रहा है उसका। ओके, सेंसिटिव पेन है ना? वो आईज का पेन है ना सर, दोनों केसेस में देखो, दोनों केसेस में पैथोलॉजी क्या है, और उस पैथोलॉजी में पेन कितना होता है। हमारे आंख में, हमारा आंखों का बाल गया तो भी सहन नहीं होता है, ये समझो, पेन होगा ही ना उसको, और उसका स्वेलिंग बहुत है, अगर ब्लर नहीं होता ना ये वीडियो तो आपको समझता बहुत स्वेलिंग है उसको, तो इतना पेन तो होना ही है। और पहले केस में क्या है, पस का केस है, और पस जहां जहां पस की पैथोलॉजी होती है वहां पेन कितना होता है। जिन लोगों ने ये पैथोलॉजी सहन की है ना उनको पता होता है पेन कितना होता है पस का, स्टार्टिंग में। हाँ, बाद में तो वो नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द जो डिसीज होता है ना, तब पस का जो पेन होता है ना वो हॉरिबल रहता है, बराबर ना? हेलो, यस मैम। यस तो मैम। ये तो फेयर ऑफ सफरिंग आएगा क्या, फेयर ऑफ सफरिंग? सफरिंग में हमें प्रोसेस से जाना पड़ता है ना बहुत सारे।
तो क्लियर तो पास है ही, होगा लेकिन तो अलग है, हाँ। अलग है। वो क्या बोल रहे हैं, दोनों पेशेंट क्या कर रहे हैं, दोनों पेशेंट ये अवॉइड कर रहे हैं ना ऑपरेशन। स्टेप अटेम्प्ट टू है ना, डिजायर मैम होगा यहाँ पे। देखेंगे, लेकिन अमृतक का मुझे पहले ना अमृतक का अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हम लोग। चलो मैं बीच में नहीं बोलूंगी अभी, अमृतक तू ही बोलेगी आप। चलो सेकंड केस का बोलूं क्या? अभी हाँ सेकंड बोलना, केस में अभी किसी को फर्स्ट बोलना है क्या सेकंड केस का, रूब्रिक वगैरह कुछ बोलना है कि नहीं, तो फिर अमृता अंडरस्टैंडिंग बोल देगी। चलो बोलो। नॉर्मली मैम, नॉर्मली जो है पेशेंट जब इतनी स्वेलिंग होती है, आईज तो सेंसिटिव एरिया है, तो इसमें जो है नॉर्मली होम्योपैथ के पास आना जब भी आएंगे जब अनलेस एंड अनटिल इन लोगों को एक बहुत ज्यादा फियर नहीं होता है ऑपरेशन का हो या ऐसी चीजों का, जो दे डोंट वांट टू गो अंडर सर्जरी और समथिंग लाइक दैट, तभी जाके ये होम्योपैथ के पास आते हैं। तो आपके केस में ये भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। हाँ, अमृता के केस में उन्होंने उसने बताया, अमृता बताएगी क्यों आई वो। बोला अमृता, उसने हाँ बताया उसकी मासी को। हाँ हाँ, सेकंड केस में ना उसमें मैंने फर्स्ट रूब्रिक जो लिया था वो लिया था डिल्यूजन इंजुरी बिंग इंजुर, क्योंकि उसको खुद को भी क्लियर नहीं था कि इंजुरी हुई है कि नहीं हुई। बाद में उसने मुझे बोला, पर पहले वो डलनेस की वजह से शायद उसने मुझे डाउटफुली बताया था, इसलिए मैंने उसमें डिल्यूजन डाला था। और डॉक्टर ने भी बोला था ना कि शायद फ्रैक्चर है, तो मैंने डिल्यूजन ही डाला। एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी भी शायद इसमें बैठ सकता था, पर मैंने डिल्यूजन दिया था। सेकंड रूब्रिक मैंने लिया था कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, और थर्ड रूब्रिक लिया था एस्केप अटेम्प्ट्स टू। इन तीनों में, और मैंने विंडो फ्रॉम वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया था, मोटा रूब्रिक ही लिया था एस्केप अटेम्प्ट्स टू, और वो देख के फिर मैंने उसको रेस्टॉक्सी दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो रेस्टॉक्स बोल रही थी मैम, और कल सुचिता खरत मैम ने भी रेस्टॉक्स बोला था सेकंड टाइम। रेस्टॉक्स लिया था, उसको मैंने रेस्टॉक्स का सिंगल डोज डाला क्लिनिक में। पहले मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इतनी पैथोलॉजी में मैं उसको, उसके स्टेरॉइड्स के आई ड्रॉप थे सारे, और वो बंद करके उसको ये दे रही थी, होम्योपैथी दे रही थी, तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, तू अभी डोज ले, तुझे कितना पेन में आराम है वो देख, और फिर जज करके तू ड्रॉप्स डालना है तो डाल, नहीं तो फिर मत भी डाल। तो उसने सिंगल डोज क्लिनिक में लेके जाने के बाद घर पे 10-10 मिनट में उसको मैंने 1 ml के 2 डोज लेने के लिए बोले। फिर उसके बाद उसका पेन कम हो गया तो उसने ड्रॉप्स डाले ही नहीं। मैंने उसको बोला था कि दैट इज ऑन यू, कि तुझे डालना है नहीं डालना है, क्योंकि आंखों के केस है, इतना रिस्क मैं भी नहीं उठा सकती हूँ जब डॉक्टर ने इतनी सारी पैथोलॉजी करी। तो मैंने उसको बोला 1 ml डाल, तुझे आराम लगा पेन में तो मत डालना ड्रॉप्स, और नहीं लगा तो फिर तो तू तेरा ड्रॉप्स भी कंटिन्यू कर और मेरा होम्योपैथी भी कंटिन्यू कर। पर नेक्स्ट डे ही उसका मच बेटर फोटो आया। जो फोटो आपको डाला है वो नेक्स्ट डे का है, रेडनेस का। फर्स्ट डे उससे ज्यादा रेडनेस था। तो मैंने उसको बोला ठीक है फिर अभी बेटर है तो मत ले, एक भी आई ड्रॉप मत डाल। पर लेकिन मैंने उसको आई स्पेशलिस्ट का फॉलोअप जरूर रखा कि चेकअप तो उधर करते जा, मेडिसिन तू मेरा नहीं, ऐसा। क्योंकि आंखों के मामले में अपने को इतना डिटेल अंदर की इंजुरी नहीं समझती, तो उतना एक बार उनसे चेकअप करवा लेना है ऐसा। किसी को कुछ डाउट अभी मेरे इसमें? मैडम थर्ड वाला रूब्रिक क्या लिया है? फर्स्ट रूब्रिक मैंने डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड लिया, सेकंड कैरी डिजायर टू बी फास्ट डाला था, और तीसरा एस्केप अटेम्प्ट्स टू। और अभी जब मैंने सेकंड केस का रेट्रो देखा ना, तो उसमें मुझे पता नहीं है, वो मैडम क्लियर करेंगे, पर मुझे अनफॉर्चुनेट फील है ना, ये उसमें पहले से भी था। जो मुझे फील भी हो रहा था कि अनफॉर्चुनेट, पर वो बहुत मोटा रूब्रिक और ले नहीं ले, इसमें कंफ्यूजन था। उसके बाद वो नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से आई थी उसके पीसीओडी और बाकी के इश्यूज के लिए, तो उसमें अनफॉर्चुनेट थ्रू एंड थ्रू था। फिर उसका वीपिंग इनवॉलंटरी, मैंने उसको पूछा था ना कि तू रो रही है क्या, क्यों रो रही है, तो वो क्या बोली अपने आप पानी आ रहा है। पर उसके राइट आई में से अपने आप आएगा, लेफ्ट आई भी रो रही थी ना, लेफ्ट आई में से तो कोई रीजन नहीं था पानी आने का। पर वो जब बोली ना कि नहीं रो रही, पर वो तब रो रही थी एक्चुअली, तो वो क्या बोली ना अपने आप आ रहा है, तो वो वीपिंग इनवॉलंटरी मैंने रेट्रो में कल देखा, मैं वो बता रही। अमृता, हाँ अमृता मुझे एक बात बता, उसको रोना कब आया, क्या बोलने के बाद रोना आया? उसको जो डर था ना, हाँ डर था ना कि क्या मतलब ये सर्जरी वगैरह, तब उसके आंख में से सडनली पानी में, तो रो क्यों रही है ऐसा।
तो मैंने ठीक पूछा है भी आपने उसे अब। तो हाँ वो बोली नहीं मेरे को उसे नहीं क्या रेखा। लगा। हाँ उसे क्या लगा अभी। देखो अनफॉर्चुनेट फील भी ले सकते हैं। उसे क्या लगा कि देखो हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है ना। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ एंजॉय करने के लिए और मेरे साथ ऐसे होता है। ये अनफॉर्चुनेट फील भी ले सकते हैं और सुपरस्टिशियस भी ले सकते हैं। और एक रेट्रो में और मुझे ये दिखा। हाँ हाँ ये बोलो जो है बोलो ना मैडम। सैडनेस भी है। इसमें है ना सैडनेस भी है। ये केस में जो आईज वाला केस है ना वो सैड भी है। तो डिस्प्ले सैडनेस फ्रॉम ऐसा रूब्रिक है ना उसमें भी ये रेट्रो में आप लगा सकते हो। क्योंकि वो रो रही सैड हुई है ना इसकी वजह से रो रही। देखना वो बोल रही है ना उसे दुख हो रहा है कि वो एंजॉय नहीं कर सकती ना। तो सैडनेस की वजह से वो उसको रोना आ रहा है एक्चुअली। बोलो। मैम यहाँ का लैंग्वेज हिंडर्ड ड्राइविंग फ्रॉम फीलिंग नहीं प्लेस टू लेंगे? प्लेस भी था रेट्रो में। जो क्या। किसी ने डाला है ना ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो हाँ वो एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी रेट्रो में आ सकता है। मैंने प्रिस्क्राइबिंग में नहीं डाला था, लेकिन कल मैंने जब देखा तब ध्यान में आया कि ये एंग्विश में भी थी ना, पेन भी था, मेंटली भी डरी हुई थी। एग्जैक्टली। तो एंग्विश था और वहां से वो क्या बोली मुझे कहीं तो और लेके जा किसी और डॉक्टर के पास मासी को, तो वो प्लेस टू प्लेस भी हो सकता है। और क्या लगा मैम अमृता यहाँ पर पूरा बोल। हिंडर्ड फीलिंग नहीं लेंगे? इसमें डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड कैसे लिया एक बार और बताइए ना। अमृता एक्सप्लेन करो। हाँ मैंने बोला ना उसमें एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी, एक्चुअली मुझे बाद में लगा कि ये राइट रहता था, लेकिन उसने स्टार्टिंग को मुझे क्लियर बोला ही नहीं ना कि इंजुरी लगी नहीं लगी, क्लियरिटी नहीं थी। बाद में बोली कि हाँ लगा है, रात को नींद में लगा है, मुझे बाद में समझ में आया ऐसा। तो इसलिए मैंने डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, और डॉक्टर ने फ्रैक्चर बोला है तो उसमें भी उसको ध्यान में आ गया कि अंदर इंजुरी है ही, मतलब उसको भी खुद को बाद में लगने लग गया कि डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड। तो इसलिए मैंने डिल्यूजन लिया उसका। पहले उसको नहीं था कि मुझे लगी, उसने स्टार्टिंग को ऐसा नहीं बोला कि मुझे लगी और बाद में ये हुआ, इसलिए मुझे वो डिल्यूजन लेना पड़ा। वो इतना क्लैरिटी में भी नहीं बोल सकती कि मैंने डिल्यूजन और एलिमेंट्स में वहां पे चेंज किया, बट मुझे एलिमेंट से ज्यादा वहां पे डिल्यूजन लग रहा था कि उसने नहीं बोला था कि मुझे ये लगने के बाद ये स्टार्ट हुआ, उसने ये बोला शायद मुझे लगी, या डिल्यूजन में थी कि फ्रैक्चर होगा, ऐसा हुआ क्या ऐसा। मैडम आप एक्सप्लेन करो, पर मैंने रूब्रिक इंजुरी तो में क्या डिल्यूजन ही होता लिया है। था। हाँ इंजुरी में क्या होता है ना, पहले तो इसका डिल्यूजन ये पक्का है कि ये डिल्यूजन। लेकिन इंजुरी में क्या होता है ना, हमारा जो फंक्शनिंग होता है ना वो स्टॉप हो जाता है। बराबर। जब भी हमें कोई इंजुरी होती है तो हम लोग एक जगह पर स्टॉप हो जाते हैं, हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाते। बराबर। ये तो समझा। मैम। जी मैम। तो इसके साथ भी यही हो रहा है। देखो ना अभी फिजिकली भी उसके साथ ये हो रहा है कि इंजुरी हुई तो उसका आंख का काम बंद हो गया, ये तो है। और उसका जो एंजॉयमेंट है ये भी फंक्शनली नहीं कर पा रही है। हम लोग दोनों जगहों पर इंजुरी लगा सकते हैं। इंजुरी मतलब क्या सिर्फ लगने के बाद लेते ऐसे नहीं है, हम लोग मेंटल लेवल पे ऐसी इंजुरी ले सकते हैं। इंजुरी मतलब हमारी फंक्शनलिटी जो होती है ना वो स्टॉप हो जाती है। मीन्स उसका जो एंजॉयमेंट वगैरह जो पूछा ना, एक्चुअली ये इंजुरी है। उसे इंजुरी बेटी इसकी वजह से एंजॉय नहीं कर पा रही है। समझा। ओके और मैम, एक इंजुरी का होता थैंक है, यू। और एक इंजुरी का होता है कि हाँ जब बोलो। हमारा जब एक पेशेंट का मैंने एक सर का देखा था, उन्होंने इंजुरी कैसे लगाया था कि वो जो पेशेंट है उसका खर्चा हो रहा था बहुत। तो खर्चा हो रहा था ना, ये इसकी इंजुरी थी कि उसके पॉकेट की इंजुरी हो रही है। ये भी डिलीजन इंजुरी ऐसे भी लगा सकते हैं। समझा। इसके हमारे यस यस पेशेंट में मैम। तो फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो दोनों लेवल पे हो रहा है, फिजिकल और मेंटल। तो यहाँ पे हम लोग और ऐसी इसके इंजुरी लगा सकते हैं। हाँ इसके बोलो। केस में ये भी था ना मैडम कि वो ये बोल रही थी कि ये फ्रैक्चर या वो लगने की वजह बराबर से है। मेरा अभी चल रहा है, मतलब वो इंजुरी हाँ अभी भी है, वो ठीक नहीं हुआ, है। स्वेलिंग आया है है, वो प्रोसेस बराबर चल है। रही थी ना अभी भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीइंग एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरी था, चल रही थी ना, अभी भी स्वेलिंग आ रहा है जा रहा है, तो मैंने इसलिए डिल्यूजन लगाया। बराबर है। बीइंग है ना, इसको कैसे होता है ना डिल्यूजन इंजुरी बीइंग रूब्रिक कैसे लेने का मोस्टली, कि पहले ऑलरेडी वो पेशेंट पेन में है, मीन्स सफरिंग में कुछ भी है, और उसके ऊपर दूसरा कुछ इंजुरी आ गए। मीन्स अभी देखो ये आई है, हर बार ऐसे होता है कि यहाँ पे आने के बाद ऐसे होता है, उसके दिमाग में चलता है होगा और ऊपर से उसकी इंजुरी हो गई।
मिस करने के लिए आई थी एंजॉयमेंट और उसकी इंजुरी बैठ गई, ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं और ये इंजुरी कंटिन्यू चल रही है। और इसके भी ऊपर आप लोगों ने अमृता तेरे रेट्रो हो गए सब? आप बोलिए मैडम। हाँ, तो उसके भी ऊपर जाके क्या देखेंगे ना, स्टार्टिंग में ही उस पेशेंट ने क्या बोला, देखो स्टार्टिंग में क्या बोली, वो डॉक्टर के पास जाके आई, उसने ड्रॉप डाली और आगे क्या बोली कि वो ड्रॉप डालने के पहले तो इतना नहीं था, ड्रॉप डालने के पहले तो इतना नहीं था, ड्रॉप डालने के बाद तो ज्यादा हो गया, बोली ना? यस मैम। तो ये क्या है, ये क्या है? इंजरी हो गया, इंजरी हो गई और ज्यादा हो गई इंजरी। और क्या है, और क्या है बोलो? एक्स्ट्रा सस्पिशियस हो गए ना ये, इसकी वजह से हो गया करके। पॉइजन बाय मेडिसिन, पॉइजन बाय मेडिसिन हो गई ये। रॉन्ग देखो सफर, ड्रॉप्स जो नहीं, रॉन्ग सफर नहीं सर, रॉन्ग सफर में तो गुस्सा होता है, इसमें पॉइजन हो गया मीन्स देखो अभी ये क्या बोली कि वो डालने के बाद ज्यादा हो गया। आई ड्रॉप्स क्या है, मेडिसिन है, एक्चुअली उसने डिसीज ठीक करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? ठीक करना चाहिए। ठीक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया, मेडिसिन ने नुकसान कर गई, तो पॉइजन कर गया, इसको पॉइजन कर गया। पहला रूबिक तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए था ना, ये पूरा रूबिक मराठी का था ना तो समझ नहीं आया, अभी मैम ने एक्सप्लेन किया तब समझ आया हम लोग को। अरे सॉरी, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया रात को लेट डाला ना वो केस, कोई बात नहीं। चलो, ये डिल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बीइंग पॉइजन बाय, ऐसा एक रूब्रिक, तो उसमें रस्टॉक पहले ही उसने ये बोल दिया बराबर। तो ये जो पेशेंट है ना, ये बहुत बहुत हाईएस्ट के क्लोज है। अमृता तूने सही सीटी क्यों किया, ये बहुत हाईएस्ट के क्लोज थी ये पेशेंट। तो और एक हाईएस्ट का रूब्रिक है जो रस्टॉक के साथ चलता है, बोलो और क्या है इसमें, फिर कौन सा रूब्रिक है? और सुपरस्टिशियस, फियर सुपरस्टिशियस नहीं, और कौन सा रूब्रिक तो है? रस्टॉक्स का ही हो गया ना, फेयर सुपरफिशियस तो। हाँ, ये तो रस्टॉक का हो गया। देखो और क्या बोली ये पेशेंट की, मिस फियर सोल्ड ऑफ बीइंग, हाँ फियर सोल्ड ऑफ बीइंग, ये क्या बोली, कुछ भी बताते, एग्जैगरेट करके बता देते ये लोग, ऑपरेशन करो, ऐसे करो, वैसे करो, फियर सोल्ड ऑफ बीइंग है हाइसाइनस का। समझा मिस? हाइसाइनस एंड रस्टॉक ये दोनों इसमें कॉमन है, इसलिए हमें ना रस्टॉक के केसेस में बहुत बार ये फील आएगा कि हाइसाइनस है। समझा ये रूब्रिक? मैम यस। ये और क्या है सेकंड केस में, बोलो और क्या क्या लगा? मैम जहाँ भी वो कह रही हैं कि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो वहां पे आप सुपरस्टिशियस? हाँ सुपरस्टिशियस है, क्योंकि उसमें कुछ लॉजिक है क्या, कुछ लॉजिक है क्या इसमें कि यहाँ पे आने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ होता है? मैं हॉस्टल में ही अच्छी रहती हूँ। और मैम हम प्रिजुडाइज कहाँ भी ले सकते हैं? हेलो, नहीं प्रिजुडाइज में तो फिर एक मिनट, प्रिजुडाइज में तो फिर हमारे पहले ये प्रिजुडाइजेस होते हैं ना, पर मीन्स पहले ऐसे चलते आए वो चीज हम लोग फॉलो करते हैं, ऐसे होता है प्रिजुडाइज में। समझा? जी जी। यहाँ पेशेंट नहीं बोला था मैम, साथ आई थी वो बोले थे हॉस्टल में। नहीं, पेशेंट का भी ये मानना था, ये कंफर्म किया ना मैंने, पेशेंट भी बोल रही थी। मैम सोल्ड ऑफ बीइंग क्या कैसे बोलेगा मैम पेशेंट? ये सोल्ड बीइंग में कैसे होता है ना, देख फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि ये पेशेंट में भी क्या बोली कि ये अगर मीन्स डॉक्टर कैसे बताते हैं ना, आजकल अगर हम लोग हमारे पास पेशेंट आए, कल फीवर आया और हमने आज उसको बोले कि नहीं नहीं तुझको ना ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे, तो फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं डॉक्टर आज करने की क्या जरूरत है, हम लोग कल परसों कर लेंगे ना, अभी देखते 3 दिन मेडिसिन लेके। डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं आज ही करना पड़ेगा आपको, फिर नहीं करेगा, घर आके क्या बोलेगा कि देखो ये लूटने के लिए बैठे थे मुझे, मैंने तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया आज। समझा? मीन्स ये लुटेरे ये सब, ऐसा फील आएगा कि ये जो लोग है ना मुझे वो बेचने के लिए बैठे। समझा सर?
तरीका यस मेरा मैम। हाँ प्रॉब्लम निकालेंगे, मतलब जो कि प्रॉब्लम नहीं है वो निकाल के मेरा खर्चा करा देंगे, ऐसा। एग्जैक्टली बराबर। जो प्रॉब्लम नहीं है वो निकालेंगे और मेरा खर्चा करा देंगे। अगर शुगर नहीं है तो फिर वो शुगर बढ़ा के दे देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। ये हाईएस्ट का हमेशा लगता है। मैम ये केस में सॉरी, कोई भी केस में सोल्ट जब एक फ्रैक्चर हो गया 10-15 साल पुराना फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा ज्यादा चल लेती हूँ, मतलब समझो कि यात्रा के लिए गई तो उसके बाद मेरे को वो सूजन आती है वो पैर में, जब ऐसा बोलते हैं तभी भी हम लोग डेल्यूजन इंजरी भी नहीं इंजर्ड वहां पे भी लगाएंगे? लगा सकते हैं, ओके। लेकिन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और आज भी वही इंटेंसिटी से बोल रही पेशेंट और वही बात बार बार बोल रही है तो लो। मैं हमेशा बोलती हूँ ओके। कि वो इंटेंसिटी कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आध बार लोग बोल देते क्योंकि आजू बाजू वाले बोलते कि ऐसे होता है ना, वो लगा था ना इसकी वजह से तुझे आज पेन है, लेकिन वो खुद पेशेंट का मानना है कि ये देखो ये इसके दिमाग में कहाँ से आया, ये देखो, ये निकालो। अगर जी उसकी मैम, जी। इंटेंसिटी बहुत है और वो चलते ही जा रहा है, इसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी इंजरी होते ही जा रही है इसको, तो फिर ये पक्का ले सकते। और कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था बीच में, बोलो। हाँ मैम, वो मैं ये बोल रही थी फेयर सोल्ड ऑफ बीइंग में रस्टॉक्स भी तो है मैम, फिर हायोसोस है ना, का फिर कैसे दीदी कैसे है ना किया मैम रस्टॉक ने? बिट्रेड होता है ना हाईवेस, और कैरी वो डिजायर तो ट्रस्ट का फास्ट इशू में नहीं पूछा है। ना मैंने। हाँ, ट्रस्ट कैरेट का इशू डिजायर भी ट्रस्ट फास्ट में तो नहीं है। हाँ हाँ, और मैम ने बोलो ना, बोल रही ना मैम, बोला अमृता। मैंने ये पूछा था ना कि आपको फिर उस डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं हुआ क्या, मतलब आपको फंस जाने का डर लग रहा था कि, ये मेरा इनडायरेक्टली पूछा था कि आपको ट्रस्ट नहीं हुआ इसलिए आप इधर आए क्या मेरे पास, ऐसा। तो उसने वो नहीं उसका बोला, मुझे आंसर ट्रस्ट का इशू नहीं है बोला उसने, बट बराबर। फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, आपने किसी और के पास जाना चाहिए। मतलब बिट्रेड का फील नहीं था या गुस्सा भी नहीं था उसको वहां पे, रॉन्ग सफर्ड भी नहीं थी। अगर रॉन्ग सफर्ड रहती, गुस्सा दिखाती कि इतना सारा दिया मेरा तो बढ़ा दिया, अगर यही आई इंजुरी का पेशेंट क्या बोलता है, इतना नहीं था पर उनके ड्रॉप से ज्यादा हो गए, ऐसे उसने गुस्से में नहीं बोला ना, उसने बोला सिर्फ हुआ मुझे ऐसा, बढ़ गया। उसने ऐसे नहीं बोला कि क्या ड्रॉप्स दिए वो डॉक्टर ने, मेरा बढ़ गया। हायोसाइनस जनरली ऐसा ही बोलता है, टोन ऐसा ही होता है उनका कि ऐसी दवाई दी उसकी वजह से तो मेरा और बढ़ गया, मतलब रॉन्ग सफर्ड या डॉक्टर की गलती, ऐसा उनके टोन में समझ में आता है। फिर भी मैंने ट्रस्ट पूछ के उसको हायोसाइनस को कट किया था। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया से इसने उस की टाइम थी। वो भी बोला ना कि ड्रॉप डालने से भी हो गया, तो वो भी शायद लगा होगा। इंटेंसिटी कम थी ना मैडम, उसने सिर्फ बोला कि वो ड्रॉप डालने के बाद मेरा बढ़ा, बट ऐसा नहीं बोला कि कैसा ड्रॉप्स डॉक्टर ने दिया जो मेरा बढ़ गया, आंखों के डॉक्टर है कैसे दवा देते, ऐसा नहीं बोला। ये रॉन्ग सफर्ड होता। ओके ओके। मैम यहाँ पे हिंडर्ड फीलिंग नहीं है कि उसको एंजॉयमेंट के लिए हिंड्रेंस आ रहा है, या वो हम ले सकते हैं यहाँ का? नहीं, उसके काम में कहाँ हिंडर आ रहा है, उसके काम में हिंडर नहीं आ रहा है। उसका तो मेन ये है कि इसको पहले ये पेन से निकालो। देखो, कोर से स्टार्ट करो कभी भी। कोर क्या इसका, बार बार क्या बोल रही, मुझे ये पेन से बाहर निकालो। जो कंफर्ट जोन है उसका, अभी वो कंफर्ट जोन में थी, अभी पेन में है, तो उस पेन से मुझे पहले बाहर निकालो। देखो, रेस्टॉक का और एक रूब्रिक है, बेड आउट ऑफ बेड वांट्स टू पेन फ्रॉम। पेन की वजह से वो नहीं कर पा रही है, कंफर्ट जोन में है, और उसको उससे बाहर निकालो वो पेन से। पहले पेन नहीं सहन कर सकता रेस्टॉक, क्योंकि अगर पेन रहा और इसका आगे जाके कुछ हुआ और उसके भी आगे जाके अगर डिजास्टर आया तो फिर मैं क्या करूंगी। ये कोर होता है रेस्टॉक का, समझा। अगर मैं ज्यादा देर तक ये पेन में रहूंगी तो फिर उसका डिजास्टर कुछ होगा, तो फिर मैं उसका अगर पेन में रहूंगी और उसका अगर ज्यादा ही कुछ हुआ, डिजास्टर आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगी आगे। इसके लिए रेस्टॉक जल्दी भागता है, डॉक्टर के पास आता है, ये हमेशा याद रखो। और जेल्सिनियम क्या करेगा, हमने वो उस दिन केस देखी थी हमने जेल्सिनियम की, जो मैंने लास्ट वेडनेसडे को हमने किया था। जेल्सिनियम को ऐसे कोई भी सिचुएशन अचानक से आएगी ना, उसे सूझेगा नहीं। और रेस्टॉक को एक्सीडेंट है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट, ऐसा रूब्रिक है रेस्टॉक का। इसके बाद रेस्टॉक पैथोलॉजी में जाता है। तो एक्सीडेंट क्या हमें ऐसे ये आते क्या प्लानिंग के साथ होते हैं क्या? एक्सीडेंट कैसे होते हैं?
अचानक से होते। तो जब अचानक से कोई बात होती है और वो पेन में जाता है, रस्ट ऑफ का एंटिसिपेशन में भी जाता है, लेकिन दोनों का जो अडाप्टेशन है जेलसिमियम का और रस्टॉक का, दोनों का अलग है। जेलसिमियम क्लिंग करेगा और रस्टॉक ट्रीटमेंट के लिए कैरी डिजायर टू बी फास्ट हो जाएगा। समझा दोनों का डिफरेंस? यस मैम। स्टॉक्स को बहुत काम करना रहता है। हाँ बोल अमृता, रस्टॉक को बहुत काम करना होता है। और क्या अमृता बोल, रस्टॉक का बोल। मैम फियर ऑफ सोल्ड बीइंग और बिजनेस स्टॉक में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फियर ऑफ सोल्ड बीइंग और दूसरा टॉकिंग बिजनेस ऑफ। बिजनेस टॉकिंग में तो वो बिजनेस की बात करेगा ना, फायदा तोटा नुकसान ये बात करेगा। सोल्ड ऑफ बीइंग में तो ये मुझे बेच के खा रहे हैं। फर्क किसका ये माइक? टॉकिंग में तो मुझे फर्क गिरा नहीं गिरा ऐसे बोलेगा, कितने दिन में ठीक होगा ऐसे बोलेगा। टॉक है ना वो, फियर नहीं है। मदर रूब्रिक ही समझो पहले। टॉक एंड फियर कितना डिफरेंस है? हेलो, किसने पूछा? हाँ मैंने पूछा डॉक्टर इंजल। हाँ इंजल मैम, बहुत कुछ वर्जन एक देखो जैसे ना। आते हैं। हाँ लेकिन वो टॉकिंग है और ये फियर है। मदर रूब्रिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। पेशेंट टॉक करेगा और यहाँ फियर में होगा। मदर रूब्रिक से ही हमें स्टार्ट करना है इंजल मैम। पहला फर्स्ट केस देखा क्या मैम आपने? उसमें फियर उसके फेस पे भी दिख रहा था। फर्स्ट केस में देखो आप, इसके फेस में नहीं है इतना फियर। फर्स्ट केस नहीं देखा है मैंने। नहीं ये हिंजल मैम, आपको क्यों ये कंफ्यूजन हुआ टॉकिंग बिजनेस और ये फियर सोल्ड का? मेरे एक पेशेंट के साथ ऐसा हुआ मैम। वो इसी तरह की बात कर रहा था। आई का ही पेशेंट था और वो यही बोल रहा था बार बार कि मैं वहां जाऊंगा। वो डॉक्टर्स ऐसे, जब मैं मेडिकल लाइन में हूँ मुझे पता है कि वो जबरदस्ती के अब करवाएंगे और टेस्ट करवाएंगे और जबरदस्ती का ट्रीटमेंट देंगे। और मतलब मुझे हायोस लग रहा था। मैंने फियर सोल्ड ऑफ बीइंग देखा था और मैंने उसका हाई असाइनमेंट दिया था। बट वो फिर बिजनेस टॉक ही था। वो पूरा टाइम यही पैसे पैसे की बात बराबर कर है रहा था और फिर इंजल मैंने मैम। उसको ये नहीं, स्ट्रेमोनियम ये दिया। फियर सोल्ड ऑफ बीइंग नहीं है। ये आपके पेशेंट में ये नहीं है। देखो ये पेशेंट का क्या है, वर्क क्या करता है, ये मेडिकल लाइन में है ना। ये बहुत साल पहले हाँ इनके ब्रदर मेडिकल लेकिन है लाइन ना, में थे। उसे उसका नॉलेज है। ये समझो, पेशेंट को पूरा समझो, थ्रेड पूरा करो कि ये मेडिकल लाइन में, इसीलिए इसको पता है कि लोग कैसे काटते हैं। तो फियर को फ्यूचर की होती है, हमें जो पता नहीं होता उसकी फियर होती है। आपके पेशेंट को पता है कि डॉक्टर लोग कैसे करते हैं। समझा आप कहाँ पे चुके थे? ये प्रॉब्लम है। तो ये टॉकिंग बिजनेस दूसरी जगह पर भी पक्का होगा आपके पेशेंट में, ये छोड़ के। क्योंकि कोई भी रूब्रिक आता है ना, ये 2 जगह पर 3 जगह पर पक्का आता है। तो ये सोल्ड ऑफ बीइंग नहीं है इसका। इसका है कि वो जो पैसे जाएंगे ना उसके मैम, इसका प्रॉब्लम क्या है पता का? ये कंजूस वगैरह हो सकता है, ये ना इसके पैसे जाएंगे, ये होगा प्रॉब्लम इसका। समझा ये फियर सोल्ड एंड टॉकिंग बिजनेस का डिफरेंस? हाँ। हेलो मैम। और पूछो। हाँ हेलो मैम, वो बोलिए रॉन्ग सर। सपोर्ट में एंगर रहना जरूरी रहता है क्या? जरूरी होता है। मतलब यस जो सर, जिस यस सर, जरूरी अगर होता नहीं है। रहा तो फिर पॉइजन की तरफ जाना है। देखो रॉन्ग सफर का मतलब ही क्या है? रॉन्ग मतलब क्या? गलत। कोई भी चीज अगर गलत होती तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्या हम लोग हंसी खुशी एक्सेप्ट करेंगे? कोई बात हमारे साथ गलत हुई तो हम लोग हंसी खुशी एक्सेप्ट करते हैं क्या कोई भी बात? नहीं। भले आप उस आदमी के सामने या फिर जिसके वजह से हम लोग रॉन्ग सफर है उसके सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन तीसरे लोगों के सामने तो हम लोग बोलेंगे ना पक्का। अभी सुनो 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 सुनो। हाँ सर के पास बहुत बताओ। भारी एग्जाम्पल है इसका। बताओ सर, बोलो बोलो। मैं बोल नहीं पा रही थी लेकिन बोलो अभी। अभी अभी फिलहाल है ना, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मैं बीमार नहीं गिरा उसकी वजह से, वो बात और है। हुआ क्या था कि मैं मेरे एक बैंक में गया लोन लेने के लिए, और लोन लेने के लिए गया तो
महीना 1.5 महीने के बाद मुझे वो बैंक ने बताया कि आपके सिविल रिपोर्ट में एक सूट फाइल केस है। मतलब किसी को आप कोई तो लोन में आपने रिफंड करना बाकी है या तो गारंटर एज ए गारंटर, वो डिटेल्स नहीं दिए वो बैंक ने। तो जब मैंने सब ढूंढा तो मुझे समझ में आया कि मैं एक बंदे को गारंटर था और उसका फाइल, सूट फाइल बोलते हैं उसको, जो पुलिस केस रहती है, वो मेरे सिविल में आया है। तो मैंने पूरा इंक्वायरी किया तो उस बैंक ने तो बोला उस पे कुछ केस नहीं था। तो फिर और डिटेल इंक्वायरी करने के बाद जब वो क्रिफ करके है कंपनी, उसका सिविल रिपोर्ट निकाला तो उसमें मुझे समझ में आया कि मैं एक बंदे को गारंटर हूं और उसने पैसा भरा नहीं है, उसकी वजह से मेरे फाइल में, मेरे सिविल रिपोर्ट में वो सब आया है। तो फिर मैं बैंक के पास गया, बोला वो पहला वाला खाता क्लियर है लेकिन ये क्या नया आया है, इसके लिए अलग सा फॉर एप्लीकेशन दे के मैं वहां से आया। 1 घंटे के बाद मुझे वो बैंक से फोन आया कि आपने जो केस बोली है, जो सूट फाइल केस बोली है, जिसके लिए गारंटर आपको क्रिस्प रिपोर्ट में बोला गया है, उसमें वो बंदे को आप गारंटर हो ही नहीं। अब खाया ना पिया गिलास थोड़ा बारह ना हो गया ना मेरा, गुस्सा तो आएगा ना, लगा ना रॉन्ग सफर। समझा समझे? सर? हाँ मैम, अच्छा सर समझ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड ये मॉर्निंग आया सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मुच्छड़ एक बोल अभी। लॉन्ग सफर का वीडियो में भेजूंगा, परसों का ही भेजो है। ना। हाँ हाँ। एक बच्चा 19 साल का, तो जो एक बंदा था जो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, तो उसने ठोक दिया, उसके नियर बाई ही है रहने वाला, तो उसका आगे का फुट लेफ्ट लेग में कट करना पड़ा। वो भी बोला कि मुझे सिविल ले गए थे सिविल ले जाने के बाद वहां पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर हमने प्राइवेट में कराया तो 10 लाख खर्चा हुआ और मेरा पैर भी गया। तो वो बंदा यहाँ मेरे क्लिनिक में आया परसों, तो बोलता है कि मेरा जैसे दरवाजा खुलता है ना तो बोलता है कि डॉक्टर तो मेरे पहचान वाले हैं, डॉक्टर तो मुझे पहचानते हैं, और कंधे पे सपोर्ट लेके आया था। और फिर अंदर बैठा तो बोल रहा है मुझे पहचाना ना, मैं तो आपके पास ही दवाई लेता हूँ। मैंने हाँ, बोल लो बेटा क्या हुआ। तो मेरा पैर, फिर उसने शूज निकाले, वो नया शूज लेके आया था, बोला कि शूज लेने गया था। तो मैंने बोला शूज लेने गया था तो यहाँ क्यों आया। बोला कि चलो सर को दिखा दे, वो दवाई तो मेरी हॉस्पिटल में चल रही है लेकिन ये रूज नहीं आ रहा है मैंने उसको बोला ठीक है दिखा। तो मैंने तो उसको देखा तो थोड़ी बार तो मेरे को लगा यार ये इतना अच्छा बंदा कैसे उसका फुट कट करना पड़ा। मैंने बोला क्या हुआ, तो उसने सब मुझे डिटेल में बताया। फिर बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, इन लोगों ने ऐसा ऑपरेशन किया और अभी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे ये ठीक होगा, ये अंदर से पानी जल रहा है। मेरे को ये हायोसाइमस का फील आया, तो मैंने हायोसाइमस 200 1 ड्रॉप दिया और 5 मिनट बिठाए। मैडम इतना एक्सेलेंट रिजल्ट है, 5 मिनट के बाद उसका जो ट्रेम्बलिंग था ना बॉडी में, वो कांपना बंद हो गया और अपने आप खड़ा हो गया बंदा। बढ़िया। ये होम्योपैथी का ना सिमिलीमम का मैजिक होता है। हाँ, और मैंने हाई स्पिरिटेड लिया था बंदा का, और कुछ रूब्रिक लिए थे, मैंने भेजता हूँ, परसों का ही वीडियो है। तो रॉन्ग सफर था वो, कि दूसरा ड्रिंक करता है और उसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूँ अभी। हाँ, मुझे भुगतना पड़ता है, मेरा हेल्थ भी गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब वेस्ट हो गया ना। हाँ, और सर के केस में भी हुआ, मानिक सर के। और दूसरा वो सिविल वालों ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया, यहाँ पे भी दूसरी बार सफर हुआ। हाँ, तो दो बार आया ना वो, अभी 2 बार आया, इसी वजह से मैंने वो रॉन्ग सफर लिया था। पक्का था। यस यस, सही है। समझा रॉन्ग सफर अभी? हाँ यस मैम, थैंक यू सुनील सर, मालिक सर। सुनील सर वीडियो डालो आप। हाँ मैडम, डालता हूँ थोड़ी देर में। आपको नेक्स्ट ट्यूसडे में ये करना है, केस प्रेजेंट करनी है आपकी। मेरे केस में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, वही तो मजा होती है, आपकी केस में कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग घूमते रहते है ना मानिक सर कुछ मिलता नहीं, हम ये एस्केप करने को देखते हैं, छुपा एस्केप करने को देखते हैं, क्या एस्केप करते हैं,
नहीं मैं एस्केप कहाँ करता हूँ, मैं डालूंगा ना, मेरे काफी केसेस है ना? मालूम है तेरे को छपकाने में से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी निकाला हमारे लिए। हाँ अभी नेक्स्ट तो लेकिन ट्यूसडे को प्रेजेंट केस क्या डालो। करूंगा इतना ही। जी 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 डाल दो। हाँ नहीं, हम लोग है ना, प्रेजेंट करेंगे, आप सिर्फ केस डालो और प्रेजेंट रहो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। हाँ, आपका अंडरस्टैंडिंग दिया तो भी बहुत हो गया। आपका अंडरस्टैंडिंग इतना छोटा छोटा सा होता है और इतना क्लियर कट, एक घाव दोन टुकड़े बोलते हैं हम लोग इसको, ऐसे होता है आपके केसेस। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम मेरा एक और एक क्वेश्चन है, रिलीजन इंजरी विद इंजर्ड को लेके। क्या इसको भी लेकर हम लोग ले सकते हैं क्या, रिलीजन इंजरी विद इंजर्ड? जो पेशेंट का वर्जन ऐसा आता है कि मैं थोड़ा भी अगर खट्टा खाती हूँ इमली का तो मुझे एसिडिटी चालू हो जाती है, थोड़ा भी अगर मैं टमाटर डाल ली अगर कोई भी ग्रेवी में तब भी मेरे को एसिडिटी होती है, या नहीं तो फिर आइसक्रीम खा लिया तो छींक आने लगती है। तो ये ऐसे वाले इसमें वर्जन में ये बहुत ये कॉमन तो है। इडियोसिंक्रेसी हो गई, इडियोसिंक्रेसी हो गई, सेंसिटिव वाला, ऐसा मत सेंसिटिविटी ये sensitivity। करेक्ट। ऐसा तो मत फिर करो, इसको वर्षन पे मत हाँ जाओ। वर्षन को 3% है, देखो फिर से मैं बोलता, जी वर्षन सर। पे कभी मत जाना, बहुत डेंजरस है वो। उसका वाई देखो, ऐसा क्यों बोल रही है वो पूछने का उसको। और उसको ना बाकी का कभी भी। पूछने का है, तेरे को घर वाले कोई हाँ कुछ बोले तो सही क्या तेरे को। बराबर। सेंसिटिविटी चेक करो ना उसकी, किसी की मौत हो गई या खुशी हो गई तो तेरा रिएक्शन क्या होता है वो भी देखो, सिंपल। वो रोने लगती है सर, वो कुछ भी हो तो ये जाता है ना तो सेंसिटिविटी है, दैट्स इट, सिंपल सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी है सेंसिटिविटी है सर। क्या? ओके ओके। हाँ सेंसिटिव पक्का टू ठीक है। सेंसिटिव एवरीथिंग है। ले सकते हैं, सेंसिटिव टू करेक्ट। एवरीथिंग ले सकते हैं। हम्म। देखो कभी कभी क्या थैंक यू। होता है, रूब्रिक में सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन मट्रा मेडिका में लिखा हुआ होता है ये ड्रग इतना सेंसिटिव है। वहां पे भी हम लोग फंस सकते हैं। रूब्रिक लगाते वक्त हमेशा याद रखो कि कोर से स्टार्ट करो। पेशेंट का कोर कहाँ पे है, किस वजह से पेशेंट बीमार गिरा है, कौन सी चीज पेशेंट बार बार बोल रहा है, कौन से जेस्चर के साथ कौन सा वर्ड आ रहा है। तो जैसे हम लोग पेशेंट का फील लेते वैसे रूब्रिक का भी फील लिया करो, तभी वो रूब्रिक से टिक लगता है। आज के केस में लाइट डिजायर लगाया, लाइट कहीं पे भी नहीं है, फील आएगा लाइट का? लाइट का फील ही नहीं आया ना पेशेंट का हमें, तो रूब्रिक को भी फील पकड़ो। मैडम अगर वो टेस्ट करा के आती है ऑलरेडी और आपको बोलती नहीं है तो वो लेना नहीं है ना, लाइक डिजायर विद अनलेस एंड अनटिल शी इज ऐसे आस्किंग नहीं इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ ऐसा नहीं है, उसको वो नहीं आगे ऐसे अगर नहीं ले बोलेगी सकता। कि और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है ही क्या, तो लाइट हो सकती है ना, ऐसा मत हो समझो ना। सकती है, हो सकती है। आसपास सही देखो है। और क्या है, आसपास भी और क्या है देखो। अभी होगा देखो, कि नहीं मैडम होगा अभी ऐसा देखो, भी नहीं। अभी देखो, हाँ अभी देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक डेंगू का केस आया था। हाँ, वो बंदा बहुत मस्त रिजल्ट आया वो केस में, कभी करूंगा, करेंगे वो लोग वो केस। वो क्या बोला, मैं दिल्ली में मेरे को फीवर चालू हो गया, वो एमपीएससी के एग्जाम दे रहा था, इसके लिए स्टडी के लिए दिल्ली में था। उसको बुखार आया, 4 दिन तक उसने बुखार के लिए वहां पे किसी जीपी के पास दिखाया, कम नहीं हो रहा था, तो उसके माँ बाप ने बोला तू सीधे निकल आ जा बाबा। वो कराड़ के नजदीकी था, 30 किलोमीटर आगे, तो वहां पे गया। वहां पे उसने अपने जीपी को दिखाया उसके गांव में। तो उसने बोला कुछ नहीं, सीबीसीएसआर ये वो सब करेंगे। तो सीबीसीएसआर करने गए तो पैथो लैब वाला उसके पिताजी का दोस्त था, तो वो बोला इतने पे नहीं रुकेंगे, डेंगू भी कर लेंगे। तो डेंगू वहां पे पॉजिटिव आ गया और प्लेटलेट भी कम हुई थी। तो वहां पे रुका नहीं, वो फिर दूसरे लैब में गया दूसरे दिन, वहां पे चेक किया तो वहां पे डेंगू निगेटिव आया, प्लेटलेट काउंट और कम हो गया था। तो अभी इसमें ये मेरे पास आने के बाद भी मेरे पास इंक्वायरी कर रहा था कि ऐसा हो सकता है क्या। तो अभी इसमें लाइट डिजायर लेंगे कि नहीं लेंगे वो तुम बोलो। लेंगे सर लेंगे। हाँ फिर समझे। यस यस। अभी इतना 3 परफेक्ट। लैब में जाके आया है, फिर भी वो मेरे पास आके मेरे को बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ये एक लैब में निगेटिव आया, एक लैब में पॉजिटिव आया। मैंने उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं, बोला मैं ये सब छोड़, तेरे को मेरे से ठीक होना है ना। हाँ बोला, मेरे 16 तारीख को एग्जाम है, उसके पहले मुझे ठीक होना है। तू बोला जा, मैं दवाई देता तेरे को। 10 मिनट बिताया, 10 मिनट में भी उसको जो आईवी वगैरह लगा के भी कुछ फायदा नहीं हुआ था। 10 मिनट्स में उसको 90% एनर्जी आ गई। एक रात में उसको 1 लाख काउंट बढ़ गया, तीसरे दिन उसको दिल्ली भेज दिया मैंने।
वेरी गुड बात सर, करो, आपने तो केस ही बोल दिया, लाइट डिजायर में की रेमेडी होगी मेरी। ढूंढो। वेरी नाइस। ढूंढो काम आसान हो गया। ढूंढो। हाँ। करेंगे सर, करेंगे, केस भी करेंगे है जब ना, हम तो लोग ये भूलेंगे तब इसमें डालना। लाइट डिजायर लेना चाहिए ना, ये बोलो ना, आना ये ही समझा चाहिए, कि नहीं बराबर। बोलो? हाँ, ऐसा समझा, एक बार आ गया फिर वापस उसने 2 बार कराया ना इसको, मतलब इत्मीनान नहीं मिला था कि खाली एक 2 बार बार करा दिया। कराया हाँ, नहीं, उसके ऊपर मुझे आगे पूछा ना, ऐसा हो पूछ सकता रहा है है क्या, ये क्या है? हो सकता है क्या? हाँ, क्यूरियोसिटी ये प्लस तो है, लाइट लाइट डिजायर। डिजायर नहीं, क्यूरियोसिटी है, लाइक डिजायर है। हाँ, पक्का। तो भरोसा नहीं कर रहे 100%। वो लैब पे। अच्छा सर, ऐसे वही कंडीशंस आते हैं ना कि ऑलरेडी टेस्ट करा के आते हैं पेशेंट्स, ठीक है, अभी वो लाके हाँ पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स ही पहले प्रेजेंट करते हैं कि हाँ। देखिए हमारे सब रिपोर्ट्स है, ये सब टेस्ट करवाया था। इसको फर्दर मैम डिग आपका, करेंगे और ये नहीं अगर नहीं, मैं एक बोलूँ क्या, एक बोलूँ का मैम, आपका क्या प्रॉब्लम होता है ना, आप है ना, मुझे ऐसे लगता है कि आपका ये सुनने के बाद कि आप वर्जन पे ज्यादा जाते हो। आप नहीं पूरा नहीं नहीं पेशेंट में क्यों नहीं देखते? पीली एक हाथी की आप ये टेल देखते हो या सूंड देखते हो, बस आप पूरा हाथी देखते हो नहीं हो। पूरा हाथी देखो ना, कितना है, हाँ नहीं मैम, उसकी सूंड अलग है, नहीं उसका नहीं, वो वर्जन कान चल अलग रहा है है। ना तो फिर नहीं नहीं मैम, नहीं, ऐसा ऐसे नहीं है। वर्जन में फंसो मत। फिर बुरी तरह हम लोग गिरते हैं वर्जन पे, तो फंसते हैं। नहीं नहीं, ये आदत लग जाती है हमें। नहीं, बुरा मत मानना, लेकिन हमें ये एक आदत लग जाती फिर ऐसी। हमें आदत ऐसी लगानी है ना कि पेशेंट को पूरा समझना है। मुझे मैम आप मीन्स जो देखो बोले आप, बिल्कुल सही है, 100%। हाँ तो क्या होते हैं ना, हमें वो आदत लगती, फिर वो पेशेंट आया इसने ये बोला, वैसे आदत मत लगाओ। आदत कैसे लगाओ कि ये क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसे जेस्चर दे रहा है, क्यों ये शब्द बोल रहा है, क्यों ये बार बार बोल रहा है, क्यों इधर उधर देख रहा है। ये अगर हमें समझेगा ना तो वो बहुत आसान होता है फिर रेमेडी को पकड़ना वो। लेकिन हम लोग जब ऐसे फंसते हैं ना वर्जन में, या मीन्स जो दिखता है, दिखावे पे कभी नहीं जाने का। पहली बात तो वो जेस्चर के साथ वर्ड क्या आता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो फाइल दिखाता है, देखो आपको मैं बताती हूँ, अभी आपने पूछा कि फाइल दिखा रहा है, फाइल दिखाते वक्त भी हाइसाइमस अलग दिखाएगा, आर्सेनिक अलग दिखाएगा, बेलाडोना अलग दिखाएगा, ये समझो। हाइसाइमस अगर जब फाइल दिखाएगा ना, और एक के बाद एक रिपोर्ट नक्स तो देगा हमें। हाँ, नक्स एक के भी बाद एक एक रिपोर्ट एक देगा लाइन। हाँ, कि ये पहली डेट का रिपोर्ट है। वो पूरा देखने के बाद ही दूसरा पेपर सामने देगा हाइसाइमस। बेलाडोना देगा ही नहीं, किसी या फिर उसका वो किसी एक हस्बैंड के केस पास में देखा रहेगा, था, फिर किसी के पास रहेगा। हाँ किसी एक केस में देखा था, एक्सेल चार्ट बना के लाया था ब्लड शुगर की रिपोर्ट का, नक्सोमीटर ने हाँ, भारी एक्सेल ना, चार्ट बना के कितना लाया था, परफेक्ट। यस, परफेक्ट रहेगा वो, नक्स परफेक्ट। टाइमिंग के ऐसे साथ। समझो रेमेडीज को। हाँ, ऐसे समझो बिल्कुल रेमेडीज बिल्कुल को। बिल्कुल मैम, आर्सेनिक एकदम प्रॉपर बिल्कुल। लिखा हुआ आएगा, उसका प्रॉपर लिख के आएगा आर्सेनिक भी। तो ऐसे समझो। तो चलो, अभी हम भटक रहे हैं, तो प्रॉपर ये सेकंड केस का, और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो, नहीं तो फिर अमृता को पहली केस रिवील मीन्स वो बतानी है उसकी। तो चले हम लोग पहली केस पे। यस मैम। पूरा दिन बहुत तकलीफ रही। हाँ, बट दिख रहा है पेशेंट, और ये आवाज आ रही है अच्छे से? यस 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 मैम। हाँ, कहीं होता तो यस। समझ में आ जाता कि चलो ये है। 2 दिन तो मुझे दर्द रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ होगा। पूरा दिन बहुत तकलीफ रही। हाँ, देखो उसको कितना पेन है, ऐसे कर रही है, और काम कैसे करेगी ये? किसने वो बिजनेस इनकेपेसिटी डाला था, वो उनके लिए बोल रही है। बट यहाँ कहीं होता तो समझ में आ जाता कि चलो ये है। 2 दिन तो मुझे दर्द रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ होगा, पानी भराएगा और इतना फर्स हो जाएगा। हाँ, फिर यहाँ कैसे भराया, शायद पता नहीं इचिंग हो गई थी, क्या हो गया था उस। बोल अमृता ने यही से एंट्री मारी शायद से। यहाँ पे ही एंट्री मारी थी मैंने, यहाँ पे उसका एंजाइटी डार्क लिया था मैंने। चलो, एंजाइटी डार्क सब लोगों ने अमृता सही से पकड़ा था, लेकिन लोगों ने रूब्रिक पहले क्लब नहीं किए ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 ही रूब्रिक क्लब किए तो आता है वो। वजह से कि कैसे भरा है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। परसों दर्द हुआ। चलो, एंजाइटी डार्क समझा इस केस में सब लोगों को? अगर यस किसी मैम। को कुछ पूछना है मैम को तो पूछो। ओके चलो।
2 दिन तो मैंने बोला होगा, पर कल ये ना ऐसे फूल गया, तब समझ में आया कि ये कुछ गड़बड़ है। अब दिखाना चाहिए। अब दिखाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, बस निकलना चाहिए। क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ ना, पूरा हाथ उसको एकदम कुछ याद भी नहीं कि कैसे लगा हो। हाँ हाँ, बोल अमृता, हस्बैंड का कुछ है नहीं इसमें। उसका हस्बैंड यहाँ पे बोल रहा है उसको याद भी नहीं है कि उसको क्या लगा, मतलब शायद वो घर पे भी बोल रही होंगी कि मुझे क्या लगा, ये लगा कि वो लगा, ऐसा। इसलिए हस्बैंड भी बोल रहा है कि हाँ उसको याद ही नहीं आ रहा है, मतलब वो घर पे वो बोल रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या, मतलब वो एंजाइटी डार्क था वहां पे। पक्का हुआ, यस। ऐसे आईपीआर अगर साथ होता है ना तो हमें थोड़ा सा ये आसानी हो जाती फिर। तो अमृता ने सही पकड़ा, ये हस्बैंड भी बोला, ये खुद भी बोल रही, देखो रूब्रिक लगाना है तो 1 से 2 जगह पर आना ही चाहिए। आगे हाँ, आया बोल। हुआ है उसकी वर्जन। और पूरा कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ ना, ये पूरा इतना पेन कर रहा है, रात में भी इतने सट हुआ, कल रात में 3 बजे से। कोई बोल रहा है क्या? मुझे स्क्रीन पे दिखता नहीं केस के अलावा से कुछ भी। जागी थी मैं ये सुबह, हाँ तो इसलिए बहुत दर्द हो रहा था उसमें, कुछ काम ही नहीं कर पा रही उससे, और बार बार वही धक्का लग रहा है, हेजल को भी वही पे धक्का लगा रही है और मेरे काम करते टाइम भी वही धक्का लग रहा है। बेचारी ये भी अनफॉर्चुनेट है क्या? ऐसा कुछ नहीं लिया था, नहीं नहीं, लेकिन होता है ना। ऐसे रूब्रिक नहीं, लेकिन ऐसे भी देखो ना, बेचारी को वही पे धक्का लगता है ऐसे। ओके, यहाँ मैंने एक्सीडेंट पर सोचा था, पर मैंने बोला वो इतना डिटेल में नहीं जाना है, अपने को छोड़ दो, वगैरह नहीं लिया। नहीं, ये क्या हुआ ना, तूने ना ये केसेस बहुत जल्दी पकड़ लिए है अमृता, इसलिए ना ये ज्यादा डीप नहीं गए रेस्ट ऑफ के। डिजास्टर वगैरह ये रूब्रिक नहीं आए, चिल्ड्रन एंजाइटी वगैरह ये रूब्रिक नहीं आए, बहुत जल्दी पकड़ा है तूने, इंजुरी बैठी और पकड़ लिया, ऐसे हुआ है। तो इसको क्या कट करना पड़ेगा कि ऐसे, मतलब कैसे पस निकालेंगे? आप बोलो, आपके दिमाग में क्या था? मेरे दिमाग में जल्दी से निकाल के खत्म करना उसको, दर्द बहुत हो रहा है उसमें। यहाँ पे देखो एंजाइटी डार्क फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसका जो टोन है वहां पे चेंज हो गया था, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ये जो एंजाइटी भी थी डार्क भी था वहां पे थोड़ा, और सेकंड वो खुद ही बोली कैरी डिजायर टू बी फास्ट, मतलब सिर्फ इतने जो इतना एक कुछ सेकंड्स के क्लिप में भी था वो। हाँ बराबर, मीन्स 2 रूब्रिक लिए थे अमृता, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, एंजाइटी डार्क, ये 2 रूब्रिक क्लब करेंगे ना रस्ट ऑफ निकलेगा। देवाशीष सर ने परफेक्ट रूब्रिक डाले थे बाद में ये दोनों भी, तो वहां पे था रस्ट ऑफ आया वो उनका। मतलब सर्जरी भी करेगी तो चलेगा? नहीं सर्जरी नहीं, मुझे याद है आपने हेजल का कट किया था। हाँ। तो मैंने कल इनको बोला, मैंने बोला वो बेचारी हेजल ने कैसे पेन बेयर किया होगा, इतना मुझसे तो सहन नहीं हो रहा है, बेचारी ने कैसे किया होगा, इतनी छोटी थी तो। बट उसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि वो, मतलब वही एक ऑप्शन लग रहा है जल्दी, मतलब काम नहीं हो पा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी कम करो, ऐसा? नहीं नहीं, काम का तो ठीक है, वो तो अब धीरे धीरे हो रहा है, बट ये देखो मेरा ऑफिस का काम भी करती हूँ, लैपटॉप पे भी काम करना है, तो वही फिंगर है ना, तो वो दर्द हो रहा है, तो फिर ठीक हो जाए तो अच्छा है जल्दी। और राइट हैंड उसकी वो फिंगर तो सिर्फ होना चलेगा, ठीक हो जाएगा उससे जल्दी। देखो बोलो अमृता। हाँ पे ना एक्चुअली वो इसको पता है कि मैं होम्योपैथी देती हुई आई भी होम्योपैथी के लिए ही है, पर वो पहले मुझे बोली थी, मैंने उसको पूछा था कि आपको होम्योपैथी लेना है तो फिर मुझे केस लेना पड़ेगा, तो बोले हाँ हाँ ठीक है, फिर अभी दे दो आप होम्योपैथी, उससे कम होगा तो अच्छा है, तब होगा क्या कम उससे, ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ा श्रिकिंग का टोन था उसका पहले भी, पर वो मैंने लिया नहीं था क्योंकि मतलब मुझे ये 2 ही ज्यादा पक्के लग रहे थे, पर यहाँ पे जब मैंने पूछा होम्योपैथी दूंगी सिर्फ फिर से, तो वो क्या बोली उससे होगा क्या कम, तो दे दो, तो श्रिकिंग हेल्प थोड़ा था वहां पे। है ना अमृता, वहां पे श्रिकिंग है उसका, वो बार बार नहीं बोल रही ना, होगा तो दे दो, होगा तो दे दो। तूने कहा बोली वो दे दो मुझे मेडिसिन, वो क्या बोल रही, वो निकालना तो नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा, मीन्स वो श्रिकिंग था उसका, श्रिकिंग ही है उसका, वो निकालना तो नहीं पड़ेगा, करना तो नहीं पड़ेगा, फिर वो कहा बोली कि नहीं दे दो आप होम्योपैथी का मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगी उससे, तो दे दो आप पक्का, ऐसे नहीं बोली वो, श्रिकिंग हेल्प ही है इसका, ये सब्टल है लेकिन है, सब्टल है लेकिन है। बढ़िया, बहुत बढ़िया पकड़ा अमृता तूने ये पेशेंट को, दोनों पेशेंट में, कांग्रेचुलेशन।
कॉन्ग्रेचुलेशन अमृता, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है इन आप दोनों भी, फास्ट रिजल्ट है थैंक बहुत। यू। आप लोग का है, अश्विनी मैडम, मानिक सर, सारे हाँ, मेंटर्स। सब लोग सारे मेंटर्स बहुत अच्छे से सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो मेंटर्स को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन कौन कैसे अप्लाई करता है ना उस पर डिपेंड होता है ना, वो खुद का दिमाग चलाते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेंटर्स तो सब कुछ सिखाते हैं एक जैसे, लेकिन हम लोग कितना दिमाग चलाता है, कितना हार्डवर्क करते हैं ना, उस पर डिपेंड होता है। और जब भी हमें कोई, जिस मेंटर को हमें समझता है ना, उसको छोड़ने का नहीं, फिर उसको पक्का पकड़ के रखने का और वहीं पे हार्डवर्क करने का, नहीं तो फिर फुदकते हैं हम लोग, यहाँ वहां फुदक, वहां फुदक, वहां फुदक, तो फिर एक नहीं होता है। तो बोलो अभी ये हेलो फर्स्ट केस में क्या लगा? और मैम, उसमें वो एंजाइटी डार्क लिया एक जगह, वो कह रही है पता नहीं इससे लगा कि उससे लगा। वो तो वैसा तो ग्रुपिंग एंड डार्क में भी लेते ना मैम? नहीं, ग्रुपिंग में ऐसे होता है, लेकिन वो आंसर भी देती है, सवाल भी करती है और आंसर भी देती है। इसने सवाल किया क्या, आंसर दिया क्या, वैसा इसको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली किस चीज से हुआ है, तो समझा? एक बार ग्रुपिंग एंड डार्क और एंजाइटी डार्क में थोड़ा सा वो कर दीजिए दीदी। हाँ, केस देंगे, केस बढ़िया, केस से अच्छे से समझेगा वो। ग्रुपिंग में ना वो बोलेगी, देखो बोलेगी मैं अचार खाती हूँ ना उसकी वजह से होता है, मैं डॉक्टर मुझे होता है तो उसकी वजह से ना, या फिर मैं आइसक्रीम खाती हूँ ना उसकी वजह से भी होता है, ऐसे बोलेगी। क्वेश्चन मार्क होगा उसका, ये खाती हूँ लेकिन उससे है इसके भी ना, आगे होता है, भी वो ये जब अचार बोलेगी, बताया हाँ तब नहीं इसके हुआ आगे ऐसा, इसके मतलब खुद आगे ही भी वो ग्रोप करेंगे और बोलेगी, खुद ही आंसर करेंगे। हाँ। ये देखो वो क्या बोलेगी, ये कल मैंने आइसक्रीम खाया था और उसके सर्दी हुई थी क्या? नहीं, लेकिन मैं आइसक्रीम तो हमेशा खाती हूँ। यस, ये ग्रुपिंग है सर, बराबर। समझे? हम्म। जी खुद सर। सवाल उसका करेगी, खुद आंसर खुद ही देगी। टटोल रही है ना, वो टटोल रही है अंधेरे में, जैसा उसको मालूम है कि समझो वो टेबल आप पे आपका चश्मा रखा हुआ है और सडनली रात का टाइम है, लाइट गई है, आपको मालूम है चश्मा टेबल पे है, लेकिन वो ढूंढ रहे हो आप, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, ऐसा रहता है वो पेशेंट का फील। वो 3-4 वजह आपको बताएगी कि बाबा ये नहीं, लेकिन ये तो हमेशा मैं ऐसा करता हूँ, मॉर्निंग वॉक को तो मैं हमेशा जाती हूँ, उससे पैर दुखने की क्या जरूरत है? लेकिन उसके पहले मैं गाड़ी पर से गिरा था, लेकिन उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं लगा था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी गिरा था, उसको भी लगा था, लेकिन उसको नहीं दर्द हो रहा है, मेरे को क्यों हो रहा है? तो ये टटोलना रहता है उसका, ये समझो। जी जी सर, थैंक यू सर। यस सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया समझाए। मतलब एंग्जाइटी डार्क में क्वेश्चन होता है और ग्रुपिंग में तो वो क्वेश्चन एंड डार्कनेस आंसर दिखेगा दोनों ही ना, होता है। उसको कुछ क्वेश्चन, मालूम ही नहीं है। एंजाइटी हाँ डार्किन में उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो डार्कनेस एग्रेवेशन के वजह से रहता है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या है एक्चुअली। और ग्रुपिंग में क्या होता है कि वो 3-4 वजह टटोल रहा है कि वो इससे हुआ था क्या, उससे हुआ था क्या, उससे हुआ था क्या, और उसका खुद जवाब वही देगा फिर कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है। समझे ना? यस यस सर, सर। क्लियर। हाँ। ग्रुपिंग में उसे पता है कि ये खाने से हुआ है, फिर भी वो खाएगा और बोलेगा इससे हुआ है क्या। डार्क में वैसे नहीं होता, डार्क पता ही नहीं उसको। और पूछो। ये रस्टॉक का है ना, फियर डिजास्टर, थंडरस्टॉर्म, टेरर वगैरह बहुत आगे के स्टेट है, इसलिए ये पेशेंट भी नहीं है, वो आगे जाके आएंगे, अभी नहीं है, लेकिन इसलिए आपको लगा होगा कैसे कैसे डिजास्टर नहीं है, फैमिली का कुछ नहीं है तो कैसे दे रहे, ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग पहले भी दे सकते हैं। बोलो मैम, डाउटफुल ऑफ रिकवरी किन केसेस में हो जाता है? क्या? मैम, डाउटफुल ऑफ रिकवरी, हाँ, डाउटफुल मैम ऑफ वो रिकवरी, मतलब जैसे होगा कि नहीं होगा, अगर पेशेंट बोल रहा है डाउट होगा ना, तो वो पेशेंट को डाउट होगा, पहला मदर रूब्रिक ही समझो ना, डाउट है ना उसमें। यहाँ पे कहाँ डाउट लिया उसने, कई चीज, किसी चीज पे डाउट लिया उसने? मेडिसिन पे, डॉक्टर पे, रिकवरी पे, कहीं पे लिया? होगा कि नहीं मेरा ठीक है ऐसे बोली?
नहीं। बोली क्या पेशेंट ऐसा? तो ऐसा बोली ना कि मेरे बेटी का भी आपने ठीक किया था, मुझे याद है अच्छे से, तो इसलिए तो आई थी, पर वो बोल नहीं रही कि आप ठीक कर दो। हाँ, ये श्रीकिंग ही है ना अमृता, बराबर पकड़ा तूने, परफेक्ट पकड़ा। बेटी का ठीक किया, मेरा ठीक कर दो, आगे का कौन बोलेगा? उसने बोला ही नहीं। श्रीकिंग है ये। मदर रूब्रिक है ना, पहले समझो। मदर रूब्रिक का अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा तभी सब रूब्रिक सही लगेगा। अगर मदर रूब्रिक ही गलत लगाएंगे तो फिर सब गलत हो जाता है। फियर, टॉकिंग बिजनेस, मदर रूब्रिक पकड़ो। डाउटफुल, ग्रुपिंग, मदर रूब्रिक पकड़ो। ऐसे मैम थोड़ा फियर डार्क और एंजाइटी डार्क इन थोड़ा सा बताओ। फियर डार्क में डर रहेगा, एंजाइटी में एंजाइटी रहेगी। और उसके डिक्शनरी मीनिंग निकालने के अभी मैं तो खुद से कुछ नहीं बताती, पहले मेंबर्स को पता है डिक्शनरी मीनिंग डालने का पहले। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है मैडम फिश, थोड़ा। हाँ वही तो मैं बोल रही, कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो डिक्शनरी नहीं निकालते आप लोग। डिक्शनरी निकालने का और पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंजाइटी का और फियर का, इसका एक जैसा वीडियो मैम भी है मेरा आपने ग्रुपिंग यूट्यूब पे। डार्क में बताया ना, तो एकदम यूट्यूब बढ़िया पे एग्जांपल से दिखाया हमको कि एकदम समझ में, मुझे हाँ तो एकदम क्लियर हो गया वो ग्रुपिंग डार्क कैसा पकड़ना है। तो लेकिन अभी एंजाइटी डार्क और फियर डार्क जैसा उसके साथ यहाँ पे मैं एंजाइटी डार्क जैसा रहता है। देखो, अभी ये एंजाइटी डार्क इस पेशेंट में है, ये समझा? यहाँ पे बोलू क्या मैडम? देखो, फियर हाँ डार्क बोल। होता ना तो वो स्टार्टिंग को ही आती ना, वो एंजाइटी वाली वही बेटी ना तीसरे दिन आई। एंजाइटी में एक्शन कम होती है, फियर में एक्शन होगी ना, यहाँ डिफरेंस है पहले दोनों का। फ्यूचर के होता है, फियर हाँ, फ्यूचर के लिए फियर होती में है। एक्शन होगा ना सर, अगर डरा तो कोई भी एक्शन लेगा, कुछ तो उसका रिपरकशन दिखेगा फियर का। और एंजाइटी में वो तीसरे दिन आई मेरे पास, तो अगर थोड़ा भी कुछ होता तो फियर, उसको उसकी बेटी का हिस्ट्री पता था तो वो फियर वाली रहती तो पहले दिन ही आती मेरे पास, और एंजाइटी वाली है तो वो तीसरे दिन आई मेरे पास। मतलब यहाँ पे इस केस का डिफरेंस बता रही हूँ। आगे जाके ऐसे होता है ना कि फियर एक स्पेसिफिक चीज की होती है, एंजाइटी के लिए स्पेसिफिक चीज नहीं होती है सर, कुछ भी हो सकता है। अभी इसको एंजाइटी पता में ही नहीं चल जरूरी रहा नहीं है। हो क्या? हाँ, स्पेसिफिक कुछ कोई चीज है, ये पेशेंट को पता नहीं होता। फियर में पक्का पता है, फियर एग्जामिनेशन, फियर फेल्योर, ऐसे रूब्रिक है। देखो समझा सर? ये पहला डिफरेंस होता है एंजाइटी एंड फियर का। एंजाइटी आपके सामने जो टाइगर रहती आया, है, आपके सामने हाँ आपके सामने फियर, टाइगर आया तो उसका फियर होगा कि एंजाइटी होगी? फियर सिंपल होगा। करो, बस दैट्स इट। फियर इज स्पेसिफिक, एंजाइटी इज नॉन स्पेसिफिक। हाँ देखो, एंजाइटी अभी कब लेंगे? देखो, बच्चों की चिंता है इसको, आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा, लड़की अच्छी मिलेगी क्या, लड़की सीखी मिलेगी क्या, ये एंजाइटी मीन्स ज्यादा है ना उसमें। एक चीज की एंजाइटी नहीं, उसको लड़की कैसे मिलेगी, एजुकेशन कैसा होगा, अच्छी हमारे साथ बर्ताव करेगी क्या, मेरे बच्चों को ऐसे देखेगी क्या, ये एंजाइटी है। फियर में स्पेसिफिक, जैसे सर ने बोला टाइगर आया, डर डर गए, बात खत्म। एंजाइटी में ऐसे नहीं होता है, मल्टीपल चीजें होती है। समझा सर? यस मैम। अभी एंजाइटी ये और केयर बेसिक का डिफरेंस डिफरेंस है। बोलो कोई तो, एंजाइटी और केयर का डिफरेंस बोलो कोई तो। मादिक सर ने जो हेलो, बोला बहुत अच्छे एग्जाम्पल। फियर आया, सॉरी एंजाइटी टाइगर आया, एक सेकंड मैम, टाइगर आया, डर गए, वहां पे खड़े नहीं रहना, भाग गए, तुरंत एक्शन लिया। अभी मैडम ने समझाया। तुरंत एक्शन लिया। बराबर। मानिक सर आए तो डर के रहने का, डर के बैठने मानिक सर का। अच्छा समझाते हैं। वो नहीं रे मानिक बाबा, सर क्या मेरे को कमेंट क्यों डरते डालेंगे? हो? नहीं नहीं गावरान भाषा सर, में समझाते आपका हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, मानिक सर क्या डालेंगे ना हमारे कमेंट के लिए, डर के रहो। स्पेसिफिक, मानिक सर ये फियर है। याद रखो एग्जाम्पल। ओके, बढ़िया सर, लेकिन आपके एग्जाम्पल बहुत सटीक होते हैं, इसलिए हमें याद रहता है वो। अभी बोलो कोई तो, मनी एंजाइटी और केयर में फर्क क्या है? केयर का अभी बोलो, मैं हाँ क्वेश्चन बोलो किए, बोलो। हाँ, बोलो अभी एंजाइटी एंड डिफरेंस। केयर का बोलो, चलो। केयर में एक्शन होगी, वो करेगा उसके लिए, और एंजाइटी में सिर्फ चिंता करेगी। ऐसा है क्या? एंजाइटी प्रेजेंट में होगी, फियर ये फ्यूचर में होगा। एग्जाम्पल दे दो ना, जैसे मैं देता हूँ। हाँ, जैसा कि बच्चा जा रहा है तो मम्मी उसको टिफिन वगैरह सब बनवा कर देगी,
और सुबह जल्दी उठेगी, सब काम वगैरह करेगी, उसके लिए टिफिन रेडी करेगी, ड्रेस रेडी करेगी, सब कर कर बताएगी। और एंजाइटी में सिर्फ चिंता रहेगी कि वो जैसा बाहर है वो डब्बा लिया कि नहीं लिया होगा, ड्रेस प्रेस किया हुआ है कि नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ होता मेरी अंडरस्टैंडिंग में। बराबर है। ये लाइव एग्जांपल सर ने सिखाया था, दोनों मोहंती सर एंजाइटी ने हुआ ना सिखाया था। सर? नहीं या नहीं सर ने नहीं जो नहीं बोला नहीं एंजाइटी नहीं हुआ? नहीं, लेकिन हाँ, एक में मोहंती सर एक्शन का है ना। एग्जाम्पल बोलिए सर। नहीं नहीं, मोहंती सर का एग्जाम्पल हाँ बताइए सर वही वो। हाँ हाँ वही बताता हूँ। पुणे में सेमिनार हुआ था विमान नगर में, 2 दिन का मतलब वो आदर सॉन्ग ने लिया था, राजन शंकरन के ग्रुप ने लिया था। और वो टाइम पे सर अकेले स्टेज पे थे और सर अकेले स्टेज हैंडल कर रहे थे। पूरा ऑडियंस बैठा हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे था। और सर को बीच बीच में थोड़ा कभी तो खांसी आ रही थी, तो सर बीच बीच में पानी पीते थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि सर के बोतल में का पानी खत्म होने को आया, तो पूरा ऑडियंस में सबको हैरान परेशान थे। इवन एचएचएफ के बड़े बड़े मेंटोर्स भी थे उस सेमिनार में, लेकिन कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। उतने में बैक स्टेज से एक बंदा आया, उसको ध्यान में आया कि सर के पानी की बोतल खत्म हो गई है, तो पानी की बोतल वो खाली वाली लेके गया और नई वाली रख के गया। तब इसमें एंजाइटी है वो ऑडियंस में थी और केयर थी वो बैक स्टेज वाले की थी, तो उसने एक्शन करके बताया। समझे? हाँ सर, बढ़िया है। हेलो। हाँ सर, एकदम बढ़िया तो ये एग्जाम्पल सर ने लाइव एग्जांपल तुरंत बताया था, सर ने तुरंत बताया था ये चीज वहां पे। तो सबको लग रहा था, लेकिन कुछ सब कौन जाएगा, सर लेक्चर ले रहे और बीच में कौन जाके ये कर सकता है सर को डिस्टर्ब, ऑडिटोरियम में से उठ के। लेकिन बैक स्टेज पे जो हेल्पर है वो उसने बराबर केयर किया ना सर की, और हम लोग सब एंशियस थे। सिर्फ एंजाइटी, सर का पानी खत्म हो रहा है, सर का पानी खत्म हो रहा है, सर का पानी खत्म हो गया, सर को अगर खांसी हो गई तो क्या होगा, सर को अगर खांसी हो गई तो क्या होगा। लेकिन वो बैक स्टेज के बंदे ने तुरंत ला के बोतल रख दिया, काम खत्म। केयर किया ना उसने बगैर कुछ सोचे, तो केयर में एक्शन रहेगा। समझे सर? चलो, इस केस में किसी को कोई डाउट? नहीं तो हम लोग निकलते, 10:30 बज नहीं आए हैं, 5 मिनट के। पूछो, नहीं तो हम लोग निकलते। बहुत लंबा होगा तो बोर होता है फिर रिकॉर्डिंग। केस कैसे होते हैं अमृता के, छोटे छोटे में इंटरेस्ट आता है, धपाधप एनालिसिस इवैल्यूएशन डलते हैं, वैसे होना चाहिए रिकॉर्डिंग भी। मैम रिकॉर्डिंग सेकंड केस में सिर्फ इतना बोलना था मुझे। हाँ बोलना। कि मेट्रो में डिलीजन बिजनेस डूइंग बिजनेस इज, ये था एक्चुअली, क्योंकि वो पेशेंट काम तो कर रही थी ना, तो उसका बिजनेस जो है वो चल रहा था। वो बोली ना काम का टेंशन नहीं, वो तो धीरे धीरे चल रहा है। और रेस्टॉक्स है ना, बहुत काम करता है, बहुत काम वाली मेडिसिन है। बराबर, इंडस्ट्री इसमें है ना शायद से वो, रेस्टलेसनेस, इंडस्ट्रियसनेस, ऐसा सब है। और बेसिकली स्टॉक का नेचर बहुत ज्यादा स्टिफ वाला नेचर है, तो वो सब मैडम अभी बताएगी। ये स्टॉप करना है तो स्टॉप है ना, बहुत वर्क करता है वो, इसीलिए करता है ना। अगर वो रुक जाएगा तो फिर उसके फैमिली का क्या होगा, यही होता है इसका स्टॉक का लफड़ा। इसलिए वो काम करता ही ऐसा ही। रेस्टॉक्स के नेचर में भी बहुत ज्यादा स्टिफनेस होता है एक्चुअली। हाँ, कैलेसिटीज वगैरह आते हैं ना उसको जॉइंट में, हार्ड होते हैं ना वो, तो वही है ना, पर्टिकुलर का कुछ है ना रेस्टॉक का। वही विथाउल्कस का मैंने थोड़ा निकाल के रखा था माइंड, 3-4 लाइंस। अभी खत्म करना है तो रिकॉर्डिंग खत्म कर, पढ़ लूं क्या विथाउल्कस? हाँ पढ़ना विथाउल्कस का, विथाउल्कस का पढ़ना। खान सर कुछ बोल रहे थे। हाँ मैम, एंजाइटी सिटिंग बेंड पे नहीं है। हाँ है ना सर, रेस्टॉक्स का जो है वही मैं बता रही थी। उसके विथाउल्कस से मैं पढ़ती हूँ। उसका ऐसा है कि रेस्टॉक्स में स्टिफनेस ऑल ओवर बॉडी,
स्पेशली ऑन द जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स जो होते हैं, अपनी बॉडी होती है, अपने रिलेटिव्स रहते, बच्चे रहते, फैमिली रहती, तो मेटाफोरिकली वो अपने रिलेशन में जो भी है उनके साथ भी उतने ही स्टिफ बिहेव करते। तो ये उसमें कोर एक्चुअली स्टॉप्स का। द जॉ हैज स्टिफनेस एंड क्रैकिंग। इमोशनल लेवल इज आल्सो इनकैपेबल ऑफ spontaneous warmth, expression some coldness. In love, they prefer others show love and affection to them rather than they showing it. मतलब प्यार में भी सामने वाले ने अफेक्शन दिखाना चाहिए rather than मैंने उनको दिखाने के लिए। They have fear of being hurt, become stiff in the mental level and get fixed ideas. Main idea of being stiff and bound up, unable to relax. They feel tendon are stiff and hard, have to move all the time, stretching all the time to loosen them up. ये सबको पता है कि रेस्टॉक्स में फर्स्ट मूवमेंट इज पेनफुल एंड वो बाद में मूवमेंट के बाद रिलीफ होता है, बट वो मोमेंट्री होता है। उसके बाद उसको फिर से पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। मतलब फर्स्ट मूवमेंट पे उनको आराम मिलता है, बट फिर से उनको उनकी रेस्टलेसनेस, बेचैनी ये लानी पड़ती है, उनको फिर से पोजीशन चेंज करनी पड़ती है उनकी। तो सिर्फ फर्स्ट मूवमेंट से आराम मिलता है ऐसा नहीं है, उसके बाद भी उनको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। Stiffness and cracking in all joints, but mostly in the neck. Irritated easily, not a big margin of tolerance. Restox में tolerance कम है, irritation जल्दी आता है। Anxiety may progress into another state, that is fear that some bad misfortune will happen. उसका पूरा कोर यही है कि उसका bad misfortune will happen। ये रेस्टॉक्स का मेन डर है, इसीलिए वो इतना चलता भागता और काम करता है। They themselves कांट नो वार्मथ एंड इमोशन। उनको खुद को भी वार्मथ और इमोशंस का नहीं पता रहता है। स्टिफनेस बाउंड अप ऑन द इमोशनल लेवल कैन गेट सुपरस्टिशियस इवेंचुअली आफ्टर फिक्स्ड आइडियाज ऑन द मेंटल प्लेन। उनका जो स्टिफनेस है उस वजह से वो इवेंचुअली सुपरस्टिशियस बनते। ये मैंने थोड़ा सा विटोरकस का मेन ये किया था। यस, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से इतना क्या ही। होता और है ना, हाँ बोल रहे एंजाइटी का इसके लिए स्टिफ रहता है, इसीलिए एंजाइटी सिटिंग बेंट है। हाँ, अभी आप मैडम बोलो, मेरी तरफ से हो गया। अरे बहुत बढ़िया, ये विथोल्कस का बहुत बढ़िया है। मैंने नहीं पढ़ा आज, लेकिन रेस्टॉक का है ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो जो है ना इस एग्रीवेशन भी है ना फर्स्ट मोमेंट पे, उसका कुछ तो यस, फर्स्ट मोमेंट एग्रीवेशन, कंटिन्यूड मूवमेंट, कंटिन्यूड मतलब बिजनेस करते रहेगा तो वो बंदा खुश, बिजनेस रुक गया दर्द चालू, सिंपल मेटाफोरिकल ये हो गया। और एंजाइटी सिटिंग बेंट, अभी आप चेयर पे बैठे हो और झुक के बैठे हो और सडनली काम आ गया तो आप भाग सकोगी क्या? नहीं भाग नहीं सकते ना, झुक के बैठे हैं। इरेक्ट बैठे तो भाग सकते तुरंत चेयर में से उठ के। और स्टॉक्स को मेन एंजाइटी बिजनेस का ही रहता है। हाँ, उसका बिजनेस क्या है सोचो ना, मेंबर्स को बोलने दो ना थोड़ा, उनको भी बोलने दो। बोलो फिर। हाँ, क्या है हाउसहोल्ड मैटर्स। क्या? हाउसहोल्ड मैटर्स, फैमिली। हाँ, फैमिली मैटर, फैमिली पोवर्टी वगैरह, चिल्ड्रन, उसकी फैमिली, उसका क्या होगा अगर मैं बैठूंगा। सिटिंग पोजीशन देखो, एंजाइटी सिटिंग बेंड की पोजीशन कैसी होती है? सिटिंग बेंड की कंफर्टेबल नहीं होती, उसमें हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे सर ने बोला, भाग भी नहीं सकते जल्दी से, तो ये पोजीशन आनी ही नहीं चाहिए। इसकी वजह से रेस्टॉक है ना बहुत ये करेगा, मीन्स पहले ही ट्रीटमेंट लेगा, जैसे इस पेशेंट ने लिया दोनों भी। उसका काम नहीं रुकना चाहिए। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं लेगी तो ये एंजाइटी सिटिंग में जाएगी। फिर बाद में एंजाइटी की अगर रूब्रिक देखेंगे ना, बहुत सारे रूब्रिक से एंजाइटी के, आरटी के। मॉर्निंग से ही इसकी एंजाइटी स्टार्ट होती है, राइजिंग से ही, उठते ही इसकी एंजाइटी स्टार्ट। और ये जो था ना सर, ये ऐसा है, बहुत सुपरस्टिशियस रेमेडी है।
और ये खुद अकेली सुपरस्टिशियस नहीं है, ये ना आईपीआर को सुपरस्टिशियस बनाने की कोशिश करती है। इसीलिए इसको है ना, इसका जो एग्रीवेशन जो है ना स्टार्टिंग मोमेंट का, ये है कि आईपीआर पे ये लादती है उसके सुपरस्टिशन। तो आईपीआर बोलता है तूने ये स्टार्ट किया है ना सुपरस्टिशन वाला, यही गलत है, इसलिए स्टार्टिंग में एग्रीवेशन इसको, ये जैसे ही सुपरस्टिशन स्टार्ट करेगी इसको एग्रीवेशन स्टार्ट हो जाएगा, आईपीआर का उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा वहां पे। ये थोड़ा डीप जाता है इसलिए हम लोग नहीं बोलते इसका, ये ज्यादा डीप होता है। तो सुपरस्टिशन मीन्स सुपरफिशियली थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सुपरस्टिशियस इसका खुद के लिए नहीं होता है, आईपीआर के लिए होता है। ये प्रॉब्लम है मीन्स रेस्ट ऑफ का ये कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा, बराबर है। लव फैमिली फॉर है, इसका कोर है ये, लव फैमिली फॉर, सब फैमिली की इर्द गिर्द ही घूमता है इसका। समझा रेस्ट ऑफ? यस मैम। चलो, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो फिर ग्रुप में डालो, हम लोग उसका आंसर देंगे। चले अभी। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच, थैंक यू मानिक सर फॉर क्लियर कट आइडियाज देते हो। मीन्स आप ऐसे क्लियर बोलते हो तो भूलते नहीं हम लोग एग्जाम्पल्स। और बाकी सब मेंबर्स उन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस एवोल्यूशन डाले, सब लोगों ने रूब्रिक्स अच्छे पकड़े, लेकिन क्लब करते वक्त थोड़ी सी जम्बलिंग हो गई है। कोई बात नहीं, अभी इससे आगे नहीं भूलेंगे आप लोग। इसको भी सडन आता है, हाँ, ये याद रखो। सडन जब इंजुरीज आएंगी ना, सडन इंजुरी आने के बाद जब कैरी डिजायर फास्ट में जाएगा वो रस्टॉक होगा, और सडन कोई भी पैथोलॉजी आने मीन्स कोई भी इंसिडेंस आने के बाद सडननेस जो होगा उसके बाद जो क्लिंग करेगा वो जेलसिमियम होगा, ये याद रखो। चलेगा? यस मैम। क्या बोले सर? हाँ, वो ब्रायनी होगा। तो चलो अभी निकलते हैं, कुछ होगा प्रॉब्लम तो फिर ग्रुप में डालो। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। सेशन। एंजाइटी एंड फियर का मैंने वो यूट्यूब का लिंक डाला है, वो देखो, उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो मुझे, मैं बताऊंगा। ओके मैडम, थैंक यू ऑल, थैंक यू। हेलो। हाँ मैम, ब्रायने का क्या बोला सर ने अभी? वो बिजनेस का बोला उन्होंने। हाँ नहीं, जैसा कि आरटी सडन इंजरी होने के बाद जब आता है कैरियर विंडो फर्स्ट फॉर्म रहता है वो, इसके हाँ विंडो ओके फॉर्म ओके, रहता है उसमें वो। थैंक यू बहुत नाइस सेशन मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अमृता वंस अगेन। अमृता को रात को मैंने बहुत देर से बोला कि अभी केस डालनी है, तो वो तैयार हो गई तुरंत। चलो ठीक है, चलो मैडम आज बहुत सारी आइडियाज क्लियर हो गई मैम। हाँ सर, हमेशा करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है इसलिए हम लोग नहीं करते, लेकिन आपकी भी लोग अंडरस्टैंडिंग बहुत सटीक है। आप लोग जब केस प्रेजेंट करेंगे ना, तो हम लोग जब एक केस प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें से जो रेट्रो आते हैं या फिर सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग आती है ना, उसमें से हम लोग ज्यादा सीखते हैं। इसलिए जिनको भी केस प्रेजेंट करना है ना, पर्सनल पे डालो। आपने भले ही मिस उस वक्त दिया होगा, लेकिन उसके बाद जो हम लोग रेट्रो करते हैं ना, उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है। तो किसी को अगर केस प्रेजेंट करना है तो डालो, बिंदास डालो, हम लोग केस करेंगे इसके। चलेगा? ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू अमृता वंस अगेन, बाय।